आज हम कोरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन, वैसे तो हमने इंस्टॉलेशन कर ली थी, थोड़ा सा मैंने विजिट भी करवा दिया था, उसको थोड़ा सा आपको दिखा भी दिया था। तो आमतौर पे कोरल ड्रॉ जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर कोरल ड्रॉ के कुछ तो यूज़ बताए थे सर ने, याद नहीं रहे, मुझे भूल गया, याद नहीं रहे, मैं भूल गया, तो मैं आपको एआई वेबसाइट चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे पूछूंगा व्हाई वी यूज कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर, क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्यों आपने यहाँ पे एडमिशन लिया इस कोर्स को स्टडी करने के लिए। आपको ये कह रहे हैं, कल मैंने आपको याद है शेप, एक इमेज दिखाया था, उसमें छोटी छोटी शेप्स बनी हुई थी, जिनको मिला के वो बर्ड बना था, जिसको मिला के वो कैप बना था, जिसको मिला के वो कैट बनी थी। तो कोरल ड्रॉ इज ए वेक्टर ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, और ये यूज होता है, वाइडली यूज होता है क्रिएटिविटी के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए ये पावरफुल टूल है। ये आपको ऑफर करता है क्रिएटिंग क्लीन, स्केलेबल एंड प्रोफेशनल डिजाइन। क्लीन, बड़ा नीट एंड क्लीन, क्रिस्पी। स्केलेबल का मतलब होता है आप कोई लोगो बनाते हो, जैसे मैंने आपको कहा लोगो बनाओ, उसको कार्ड के कॉर्नर पे लगा दो, 3.5 बाई 2 छोटा सा कार्ड होता है, कॉर्नर पे लगा दो। आपको अगर कहूं बिग बिलबोर्ड पे लगा दो, जो कई फुट बाय कई फुट पे होता है, उस लोगो को लाजमी उतना तो नहीं लगाना जितना कार्ड पे है, बड़े करोगे ना उसको, बड़े साइज में दिखाओगे। तो जो चीज इसमें बनती है वो स्केलेबल है, छोटे से छोटा कर लो, बड़े से बड़ा कर लो, नो प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर का। किसका? वेक्टर। वेक्टर मतलब जहां साइज जितना बड़ा मर्जी कर दो, जितना मर्जी छोटा कर दो, आपका डिजाइन खराब नहीं होता। सादी जुबान में समझा रहा हूं, वो खराब नहीं होता। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप जब डिजाइन बनाते हो, उसको बड़ा करते हो, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, फट जाता है, जैसे सादी जुबान में बोलेंगे, या डिजाइन सारा खराब हो गया, वो जब उसको बड़ा किया तो वो धुंधला हो गया, खराब हो गया, क्रिस्पी नहीं रहा। तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका रास्टर होता है, पिक्सल्स होते हैं, उसमें पिक्सल होते हैं छोटी छोटी। आपको मिसाल दूंगा, आप कैमरा से जो फोटो बनाते हो वो रास्टर है, आप एक हद तक तो उस फोटो को सही देख पाते हो, लेकिन जैसे उसको आप जूम करते हो वो छोटे छोटे डॉट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, वो पिक्सल्स कहलाते हैं, रास्टर कहलाता है। तो फोटोशॉप इज ए रास्टर या पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। इलिस्ट्रेटर एंड कॉर्नर ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इसको मैं मजीद डिटेल आपसे थ्योरी शेयर करूंगा, वेक्टर वर्सेस रास्टर, आज के दिन के इतना। अब अगली बात, वो क्यों यूज करते हो आप लोग, वाई? आप कहते हो सर ने हमें कहा था कॉरल सिखाएंगे, सर ने कहा है फोटोशॉप सिखाएंगे, सर ने कहा कि इलिस्ट्रेटर सिखाएंगे, तो आप क्यों यूज कर रहे हो, वाई? ये आपको, वेक्टर का मतलब क्या होता है, मीनिंग व्हाट? Designs can be scaled from small logo to large billboard without losing quality. ये है वेक्टर। छोटा सा अगर आप लगाओगे ना कहीं आइकन, बॉटल पे ये लगा दिया, इसी तरह इसको बिग बिलबोर्ड पे लगा दो, ये खराब नहीं होता, स्केलेबल है, बड़ा कर लो छोटा कर लो, क्वालिटी लूज नहीं होती। इसे बोलते हैं क्वालिटी लूज ना होना। क्वालिटी लूज हो जाएगी अगर आप इसी को, अगर मैं फोटोशॉप में बनाता लोगों को और जैसे मैं बिलबोर्ड पे लगाता, क्वालिटी लूज हो जाती। ये किसकी फीचर है? रास्टर की, पिक्सल की। वेक्टर में नहीं होता। वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर की एक अच्छी फीचर है, स्केलेबल है, छोटा कर लो बड़ा कर लो, ये ऑटोमेटिक बिहाइंड द सीन कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिकल फार्मूला लगे होते हैं, वो बिग कर देता है साइज को, और नए से ड्रॉ करके आपको एग्जैक्टली वैसे दिखाता है जैसे छोटा था। छोटा कर लो बड़ा कर लो, इसमें जो लिखा हुआ है डिजाइन कैन बी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिजाइन जो भी बनाते हो कैन बी स्केल्ड फ्रॉम, क्या, लोगो, लोगो आपका कार्ड के ऊपर लगा होगा, छोटा ही होगा ना, लेकिन उसको बिलबोर्ड पे लगाओगे तो बड़ा ही होना चाहिए ना, वो छोटा लोगो तो नजर ही नहीं आएगा बड़े बिलबोर्ड पे, तो वो आपको बड़ा करना पड़ेगा लोगो। जैसा पेप्सी का लोगो, बॉटल के ऊपर साइज छोटा होगा, और अगर उसकी कोई ऐड है, कोई मॉडल है, उसके साथ एक बिग उसका पेप्सी का लोगो लगाओगे तो बड़ा ही करना पड़ेगा ना, छोटा तो नजर नहीं आएगा दूर से, डिस्टेंस से। रोड पे चलते हुए बिल, वो आपका बिल बोर्ड है वहां पे, इस तरह बॉटल पकड़ी हुई, उस पर लोगो साइज बहुत बड़ा होगा, आपको दिख भी रहा होगा। तो बताने का मतलब है ऐसे डिजाइन्स जिसमें आपको स्केल करना हो फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज बिलबोर्ड, और जहां पे क्वालिटी लूज ना हो, खराब ना हो चीज, उस
काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को क्या बोलते हैं? वेक्टर बेस्ड। तो कॉरल क्या है? वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें ये फायदा होगा, इसलिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। और ये जो इलिस्ट्रेटर है ना, वो भी यही है। कंपनी डिफरेंट है, लेकिन वो भी वेक्टर बेस्ड है। वेक्टर बेस्ड माइंड में रख लेना। सिंपल सी मैं आपको वेक्टर बेस्ड के बारे में वन लाइनर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन, कि जो आप डिजाइन बनाओगे वो आपका स्केलेबल होता है। छोटा कर लो, बड़ा कर लो, नो प्रॉब्लम। बस ये है वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का एक इंपॉर्टेंट कमाल या फीचर कह लो। ये इसके मुकाबले में होता है रास्टर, पिक्सल। पिक्सल कह लो, रास्टर कह लो, एक ही बात है। उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जिस साइज में है उस हद तक ठीक है, बड़ा करोगे खराब हो जाएगा, छोटा करोगे भी खराब हो जाएगा। जिस साइज में है बस उस हद तक ठीक है। उसमें स्केल अप या डाउन करने में आपकी क्वालिटी लूज हो जाती है। जबकि वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, कॉरल हो गया, इलस्ट्रेटर, जो भी डिजाइन बनाओगे, बड़ा कर लो छोटा कर लो, मसला कोई नहीं। मैं करके दिखाऊंगा आपको ये। जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको कि अच्छा इसका मतलब ये था। ठीक है। और ये किन लोगों के लिए बेस्ट है? इंडस्ट्री में जो बैठे हुए हैं, प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट के लिए है। अब आपको सर प्रिंट क्या क्या होता है? ये भी प्रिंट हुआ हुआ है बॉटल के ऊपर, ये भी प्रिंट हुआ हुआ है बॉटल के ऊपर। कार्ड है, बिजनेस कार्ड, वो भी प्रिंट होता है, जिसको आप रखते हो डेस्क के ऊपर जब कहीं मुलाकात के लिए जाते हो, वो भी प्रिंट होता है। कोई कवर पेज है बुक का, वो भी प्रिंट होता है। ठीक है। फिर कोई फ्लायर रखा हुआ डेस्क के ऊपर, आप जाते हो विजिट करने, तो डेस्क के ऊपर ऊपर भी देखो, वो कैम्ब्रिज के CLA के हमने वो फ्लायर्स ब्रोशर बनाए हुए हैं। जो भी हमारे पास O लेवल A लेवल के एडमिशन्स आते हैं उनको दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज करवा रहे हैं, क्या कोड को, उसका कोर्स कोड क्या है, कंप्यूटर साइंस ये है, बायो का कोड ये है। वो पूरा एक ब्रोशर छपा हुआ है, ताकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें जो डेस्क के ऊपर आते हैं विजिटर वगैरह। या रियल एस्टेट, किसी ऑफिस में जाते हो, उन्होंने क्या रखा होता है, नक्शे बने हुए होते हैं बड़े बड़े, फिर ब्रोशर्स रखे होते हैं, उस पे आपको 2 मरला, 5 मरला, 10 मरला उसकी इंस्टॉलमेंट लिखी होती है, साथ में ब्यूटीफुल हाउस स्ट्रक्चर लगा होता है, सामने लॉन बना होता है, एक अच्छा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव आपको एक ब्रोशर या फ्लायर या बुक का कवर पेज वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब आपने अगर कॉरल सीखने आए हो, अगर आप टॉरल सीखने आए हो, जो कि हमने कल इंस्टॉल कर ली है, आज आपको ये बताया जा रहा है कॉरल क्यों सीखने आए हो, कॉरल से करोगे क्या, क्या फायदा है। ये थोड़ी 1 महीने के बाद कहो सर फायदा कोई नहीं है इसका। हमने तो ये नतीजा निकाला फायदा कोई नहीं है। आज के दिन के बाद क्लास से जब बाहर जाओगे आप कहोगे सर ने क्या बताया था कि कॉरल हम क्यों सीखने आए, वाई, वाई वी लर्न। टॉपिक क्या है? वाई वी लर्न यूज कॉरल ड्रॉ। किस काम के लिए बेस्ट है? वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है जहां स्केल करना हो, छोटा लोगो बनाना हो कार्ड के ऊपर या बिल बोर्ड पे लगाना हो, कॉरल यूज करते हैं। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। स्केल डाउन, स्केल अप, स्केल डाउन, स्केल अप। पेप्सी की बोतल पे पेप्सी का लोगो, बिल बोर्ड पे मॉडल के हाथ में वो लोगो नजर आ रहा है, बोतल के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। लोगो छोटा कर लो, बड़ा कर लो, नो मसला। जहां स्केल करना रिक्वायर्ड होता है कभी हम फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो रास्टर है। रास्टर मतलब पिक्सल, बड़ा करोगे खराब हो जाएगा, क्वालिटी लूज हो जाएगी। इसमें क्वालिटी विदाउट लूजिंग क्वालिटी। कॉर्ल ड्रॉ वर्क्स विद विच काइंड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर? वेक्टर। जो कि दूसरा क्या होता है? रास्टर। रास्टर में प्रॉब्लम है, क्वालिटी लूज होती है छोटा करने पे भी। साइज को, जो भी डिजाइन बनाया, लोगो बनाया, कुछ भी बनाया, छोटा करोगे खराब हो जाएगा, बड़ा करोगे खराब हो जाएगा। इसमें नहीं होता। कॉर्नर में स्केलेबल है, वेक्टर ग्राफिक में विदाउट लूजिंग एनी से। बिलबोर्ड का डिजाइन हो या छोटा सा कार्ड के ऊपर लोगो लगा हुआ है कॉर्नर पे, वो लग जाता है, सेट हो जाता है। उसको बड़ा कर लो तब भी प्रॉब्लम नहीं, छोटा कर लो तो भी प्रॉब्लम, विदाउट लूजिंग क्वालिटी। ये आखिरी वर्ड थी। और ये किसकी फीचर है? वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। और वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर की फैमिली में कौन कौन आता है? कॉरल ड्रॉ आता है, इलिस्ट्रेटर आता है। ये वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे पूछे वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर की क्या फीचर है, आपको सर इसमें जो चीज भी बनाते हैं, छोटा कर लो डिजाइन के या बड़ा कर लो, उसकी क्वालिटी लूज नहीं होती। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। और इस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर।
होता, अब आपको ऐसा कि होता किस तरह है, एक छोटा डिजाइन बड़ा करने से वो खराब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके बैकग्राउंड में मैथमेटिकल फार्मूला लगे हुए हैं, उसके हिसाब से वो दोबारा से उसको रिकैलकुलेट करके बड़ा कर देता है। सर्कल ही है ना, सर्कल है या रेक्टेंगल है, उसका रेडियस होगा सेंटर पॉइंट से 2 है, जब बड़ा करना है 100 करना है, 100 पे चला जाएगा। दोबारा से जब रीड्रॉ होगा खराब नहीं होगी चीज। स्क्वायर है या कोई कर्व है, उसकी कोई डायमेंशन होगी, विड्थ हाइट, छोटा, जब बड़ा करोगे उस हिसाब से रिकैलकुलेट करके बड़ा करके उसको लगा देगा, इसलिए खराब नहीं होता। क्योंकि बिहाइंड द सीन क्या चल रही होती है, मैथमेटिकल फार्मूलाज एक्टिव होते हैं विदाउट लूजिंग क्वालिटी। और आप अगर इंडस्ट्री में हो, प्रिंट करना चाह रहे हो, प्रिंट का मतलब पब्लिश करना चाह रहे हो प्रेस में, प्रेस में होती है ना प्रिंटिंग, कार्ड हो गया, कोई फ्लायर हो गया, कोई कवर पेज होगा, प्रेस से निकालते हो ना प्रिंट उसका, या बैग के ऊपर प्रिंटिंग होती है, बैग के ऊपर भी तो प्रिंटिंग होती है, टी शर्ट्स पे भी प्रिंटिंग होती है जो आप डिजाइन बनाते हो। तो इसका मतलब जो चीज प्रिंटिंग इंडस्ट्री से रेलेवेंट हो जाए, उसमें जो अच्छा सॉफ्टवेयर है वो कॉरल है। कॉरल में ही काम करते हैं। अगर आप अपने टी शर्ट के ऊपर कोई खूबसूरत सा लोगो लगा हुआ है, कोई सीनरी लगी हुई है, मॉडल की पिक्चर है, वो आपने, या आपने पिक्चर को स्कैन करके वहां लगवाना है, कॉरल ड्रॉ में ये सेटिंग करना आसान होती है। लोगो लगाना है कंपनी का, पेप्सी का लोगो लगाना है, आइडियाज का लोगो लगाना है, एनीथिंग, या बुक का कोई कवर पेज है, या कोई बिजनेस कार्ड है, या कोई डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ फ्लायर है, रियल स्टेट बिजनेस का है, या ब्यूटी सैलून बना हुआ है, उसके कोई डील्स वगैरह लिखी हुई हैं, जब आपका क्लाइंट आता है उसको रख देते हो, ये सारी चीजें, या रेस्टोरेंट में विजिट करते हो, मेन्यू कार्ड है, लोगो शोगो बना होता है, रील्स लगी होती हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट उसमें आपको बताते हैं ये चिकन की डिशेज हैं, ये मीट की डिशेज हैं, ये स्वीट्स में है, ये ड्रिंक्स में है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें भी लोगो होगा ना, हर पेज के ऊपर लोगो होता है, अच्छा सा कार्ड बना होता है, बैकग्राउंड लेआउट बड़ा जबरदस्त होता है, कलरफुल होता है। ये सारी चीजें बनाने के लिए जो प्रिंट में आपको जाने के लिए जरूरत पड़ती है, उसमें बेस्ट फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री, so highly preferred for offset printing, screen printing, flex printing, vinyl printing and packaging design. Provide help sharp printer. बड़ा खूबसूरत क्रिस्पी प्रिंट रेडी आउटपुट विद। अच्छा, इसमें जो कलर होते हैं ना, अगर कभी आप विजिट करो प्रेस में, तो उसमें कार्ट्रिजेस लगे होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, उसमें कार्ट्रिजेस होते हैं। आमतौर पे कार्ट्रिजेस जो कलर्स जो होते हैं वो बेसिक प्राइमरी कलर 4 होते हैं, सियान, येलो, मजेंटा, ब्लैक। के जो आखिरी लिखा हो ना, केज ब्लैक, केज, CMY के, सियान, मजेंटा, येलो, के, के इज ब्लैक। क्योंकि बी ब्लू के लिए होता है तो बी ब्लैक नहीं करता, वो बी ब्लैक के लिए के लेता है, ब्लू के लिए बी हो गया ना, कलर बी ब्लू के लिए, तो के इसमें होता है ब्लैक। तो आमतौर पे आप जब मार्केट में जाते हो, प्रिंटर प्रेस आप प्रेस के लिए लगाते हो, या अपने घर के लिए प्रिंटिंग लेते हो, इंकजेट प्रिंटर लेते हो, उसमें कार्ट्रिजेस लगे होते हैं। कार्ट्रिजेस के अंदर 4 कलर्स, प्राइमरी कलर्स प्रिंटिंग के लिए होते हैं। स्क्रीन के लिए डिफरेंट होते हैं, स्क्रीन के लिए होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, प्राइमरी कलर्स स्क्रीन के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए RGB, प्रिंट के लिए CMYK, CMYK प्रिंट के लिए, CMYK। और स्क्रीन के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया मतलब कोई पोस्ट बनानी है इंटरनेट के लिए, कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, वो तो इंटरनेट के लिए है ना, वो आपका डिजिटल मीडिया के लिए ना। डिजिटल मीडिया के लिए प्राइमरी कलर्स RGB होते हैं, जबकि प्रिंट के लिए प्राइमरी कलर CMYK के होते हैं। ये फर्क है, ये भूलना नहीं। 2 तरह के मीडियाज होते हैं, और इनको मैं अभी आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। डिजिटल मतलब स्क्रीन के लिए, आसान से एग्जांपल, यूट्यूब का सामने स्क्रीन पे ही नजर आता है ना, क्लिक करते हो चले जाते हो, उसमें वीडियो प्ले हो जाती है, स्क्रीन के लिए होती है। जब कार्ड गया है, प्रिंट मीडिया, तो प्रेस में जाता है, प्रिंटिंग के लिए जाता है। तो जो प्रेस के लिए होता है, प्रिंटिंग के लिए होते हैं, वो 4 कलर्स होते हैं CMY के। स्क्रीन के लिए जो होते हैं वो 3 होते हैं प्राइमरी कलर्स, RGB, RGB वर्सेस CMY के, डिजिटल मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया। ये छोटी सी बात है, इसको आप ChatGPT से भी पूछ सकते हो, प्रिंट मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया सारी डिटेल बता देगा। उसके प्राइमरी कलर मॉड डिफरेंट है, इसके प्राइमरी कलर मॉड डिफरेंट है, ठीक है। और ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं जब एक यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए जाऊंगा तो मैं RGB ले लूंगा। जब मैं बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, फ्लायर, बैनर बनाने जाऊंगा, वहां पे मैं CMYK ले लूंगा। याद रहेगा, CMYK फॉर विच पर्पस, पब्लिश प्रिंटिंग के लिए।
और स्क्रीन के लिए डिजिटल मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया। प्रिंट जो पेपर पे आता है, शर्ट पे आता है, बॉटल्स पे आता है, जो नजर आता है फिजिकली आपके कंटेंट जो प्रिंट होता है, उसे प्रिंट मीडिया बोलते हैं। और उसमें कलर मोड CMYK। स्क्रीन के लिए RGB। अच्छा, लोगो बनाना हो, ब्रांडिंग डिजाइन बनाने हो, अगेन गो विद कॉरल ड्रॉ। पावरफुल लेआउट बनाने हो, आपको मैंने बोला ना, फ्लायर बनाने हैं, ब्रशेस बनाने हैं, कवर पेजेस बनाने हैं, मल्टी पेज लेआउट्स बनाने हैं, आपने ब्रशेस बनाने हैं, मैगजीन आपके पास आ गया 100 पेज का, उसके कवर पेज से लेके बैक पेज, इनसाइड पेज सारे आपने बनाने हैं। मैगजीन कैटलॉग्स बनाने हैं, कोई कंपनी है अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसका कैटलॉग बनाना है, रेस्टोरेंट है उसका मेन्यू बनाना है। तो ये सारी चीजों के लिए बेस्ट फॉर लेआउट्स डिजाइनिंग के लिए अगेन सॉफ्टवेयर नेम इज कॉरल ड्रॉ। और ये फ्रेंडली है, फास्ट है, एज कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर को सीखना जरा आसान है। इलिस्ट्रेटर के निस्बत ये जरा सादा सादा सॉफ्टवेयर है, कोई ज्यादा इसमें उसने इतनी वैरायटी नहीं रखी। सिंपल सा सॉफ्टवेयर आप बना बनू लेते हो, फ्रेंडली है, सीखने में आसानी है। ठीक है, फाइल कैपेबिलिटी है, आप जब इस फाइल बना लेते हो ना, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अडोबी इलिस्ट्रेटर में EPS, स्केलर वेक्टर ग्राफिक, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, PDF बन सकते हैं, PNG, JPG। ये इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मैं आपको एक्सपोर्ट करना सिखाऊंगा। जब एक्सपोर्ट करूंगा मैं पूछूंगा क्या बनाना है, प्रिंट प्रिंट के लिए बनाना है, मैं कहूँगा PDF बना लो। फिर आप कहोगे सर ये स्क्रीन के लिए बनाना है, मैं कहूँ JPG बना लो। स्क्रीन के लिए JPG, प्रिंट के लिए PDF बनती है। डिजाइन तो बन गया। फिर आपसे पूछा जाएगा ये डिजाइन जो बनाया है मकसद क्या है, क्या प्रेस में प्रिंट करना है या स्क्रीन पे लगाना है, यूट्यूब का थंबनेल जैसे हो गया, या आपने कोई फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगानी है, रेस्टोरेंट ओपनिंग होने जा रही है ये 30 सितंबर 30 नवंबर को, यहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन होने जा रहा है। फेसबुक पे जो भी आएगा उसको पहला आपका ऐड ही नजर आएगा, ओपनिंग आपका, ओपनिंग में आपका रेस्टोरेंट का नाम वगैरह लोगो लगा हुआ है खूबसूरत सा, 50% डिस्काउंट। ये सराउंडिंग में वो आपका कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है, एक तो होता है ना फिजिकली आप रिक्शों के पीछे बैनर लगा दिया, रोड पे बैनर लगा दिया है, ये फिजिकल होता है। एक होता है डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक पे ऐड चल गया। जैसे फेसबुक का आप पेज ओपन करोगे, जौहर टाउन वाले या ये सोसाइटी वाले, वापटा टाउन वाले सराउंडिंग की है ना, तो मैं फेसबुक के ऊपर चंद पैसे दे के वो ऐड को प्ले करवा दूंगा। जितने भी लोग इस सराउंडिंग के हैं मैं उनको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, रेस्टोरेंट की ओपनिंग 30 नवंबर फलां टाइम पे फलां जगह पे ओपनिंग होने जा रही है, 30% आपको ऑन एवरी डे शेयर डिस्काउंट मिलेगा। खबर पहुंच गई सब तक, जिसने भी फेसबुक पे गया उसके पहला फ्रंट पे वही आएगा ऐड, जो 5 सेकंड तक आप प्ले कर सकते हो, उसके बाद 5 सेकंड पर हट जाता है, आपने देखा होगा। बहुत सारी आपने फेसबुक के ऊपर इस तरह का कंपेन्स देखी होंगी। लेकिन वो हमारा ये वाला कोर्स नहीं है, हम बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, वो अलग से स्कूल्स कॉलेजेस करवाते हैं, हम भी करवाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, ये कैसे होती है, कंपेन कैसे चलती है। असल मकसद क्या है कि आपने बताना है ना ऑडियंस को, इल्हाम थोड़ी हुआ कि रेस्टोरेंट ओपन होने जा रहा है, प्लान डेट को ये टाइम है, ये डिस्काउंट है, तो जो पब्लिक है वो डिस्काउंट मांगती है। ओपनिंग होने जा रही है इसकी, जो है वो डिशेस भी बड़ी स्पेशल होंगी, डे 1 है, 50% डिस्काउंट भी है, अच्छा उसका हमें वो टेस्ट भी अच्छा मिलेगा, तो जाके जी फैमिली के साथ चलते हैं। तो वही कौन बताएगा, बनाएगा कौन, वो लगना किस तरह है, वो कंपेन कैसे चलती है, वो अलग से कोर्सेज होते हैं जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज बोलते हैं वगैरह वगैरह। जब वो आप फाइल बनेगी, वो कॉरल में बनेगी, उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, प्रिंट के लिए PDF, स्क्रीन के लिए JPG या PNG, नाम लिखे हुए हैं सामने फाइल के एक्सटेंशंस। प्रिंट के लिए PDF, कार्ड बनाया, कोई ब्रोशर बनाया, कोई फ्लायर बनाया, रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड बनाया, वो PDF बनेगी, कॉरल में फाइल बनेगी डिजाइन। ये जो मैं बता रहा हूं ये मैंने आपको आज और कल में करके दिखाना है। ये सिर्फ आपको अभी थ्योरी बता रहा हूं, इसका प्रैक्टिकल जैसे करवाऊंगा कल परसों, अगर आप समझ तो सर ने क्या बताया था, वाई वी यूज कर रहा। ChatGPT हाजिर है आपके लिए, दोबारा लिख देना, ये सारी थ्योरी सामने आ जाएगी, दोबारा एक दफा पढ़ लेना। प्रैक्टिकल के साथ जब पढ़ोगे वक्त ज्यादा समझ आएगी आपको। प्रैक्टिकल से पहले मैंने आपको थ्योरी बता दी, फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा, इसकी थ्योरी बाद में पढ़नी हो, कहीं लिखनी हो, नोट करनी हो, तो बस यही लिखना ChatGPT वाई वी यूज कॉरल ड्रॉ, वो आपको सारा बता देगा। ये दोबारा आ जाएगी स्लाइड्स इस तरह। इसमें बड़े जबरदस्त किस्म के टूल मौजूद है।
डिजाइनर्स के लिए। ये जो नाम लिख रहे हैं ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पेन टूल, बेजियर टूल, शेप टूल, मैश फिल, एनवेलप डिस्टॉर्ट, पावर क्लिप, टाइपोग्राफिक टूल, फॉन्ट मैनेजर, वेरिएशन ऑफ फॉन्ट्स, ये सारे टूल्स हैं। अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये साइन बोर्ड्स के लिए, साइनेज के लिए, कटिंग प्लॉटर्स के लिए बेस्ट है। और ये कौन यूज करते हैं, वेयर, कहाँ इस्तेमाल होता है इसका? ग्राफिक डिजाइनर जो स्टूडियोज में काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस में जो काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जो काम कर रहे हैं, साइन बोर्ड शॉप्स जो बनाते हैं, फैशन एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, इसको लोगोज एंड ब्रांडिंग सर्विसेज में कॉरल का इस्तेमाल हो रहा है। कॉरल को आपने हल्का नहीं लेना। कॉरल के फुटप्रिंट बड़े स्ट्रांग हैं, इसके यूजर्स बड़े जबरदस्त। ये सारे, ये जो प्रोफेशन है ना सारे, इनमें सारे ये कॉरल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलिस्ट्रेटर, कुछ इलिस्ट्रेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कॉरल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको, अगर, अच्छा, मुझसे ना किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर कॉरल के लिए हार्डवेयर की कोई स्पेशल होती है, इसके लिए रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट? बाद ना मुझे फ़ोन आता है स्टूडेंट्स का, सर मैं परचेज करने जा रहे हैं लैपटॉप हम लोग फैमिली के साथ, तो लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए, कितनी रैम होगी, कितनी डिस्क का स्टोरेज कितना होगा, और कोर, इंटेल कोर मैं i5 ले लूँ या i7 ले लूँ? इस तरह की जब क्वेश्चन माइंड में आए ना, और बताने वाला कोई ना हो, चैट जीपीटी। इसका मतलब मुझे आइंदा आपने फ़ोन करके तंग नहीं करना कि सर मैंने अभी मार्केट जाना है। मैं उनको 100 दफा बताया यार, ये बताओ यहाँ से कर लो। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है। वर्ल्ड के अंदर जो एक अच्छी डेटाबेस बना के रखी हुई है, क्यूरी डालो, ठक, सामने आंसर। मुझसे क्यों पूछते हो? मैंने तो आपको पूछे बगैर कहा कि यहां से पूछो, बेस्ट आंसर आएगा। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? मिनिमम, ये मिनिमम है। कम से कम i3, 64 बिट, 4 GB रैम, स्टोरेज इतना, ग्राफिक कार्ड के साथ, ये मिनिमम है। डिस्प्ले ये, ऑपरेटिंग सिस्टम ये, इंटरनेट होना जरूरी है। अब हो जाए तो जबरदस्त हो जाए, वरना चलता रहेगा काम। रेकमेंडेड ये है अगर आप परफॉर्मेंस वजह से लेना चाह रहे हो। ये आमतौर पे स्टूडेंट ले तो लेते हैं लैपटॉप, सर परफॉर्मेंस नहीं है, स्पीड नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, सिस्टम बड़ा स्लो है, परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ा सा हार्डवेयर पे इन्वेस्ट करो, पैसे लगाओ। पहले i3 कह रहा था, अब क्या, किस पे आ गया? i5 कम से कम करो। 7 1 लाख से ऊपर में चला जाता है। अगर आप इसकी प्राइस भी जानना चाह रहे हो ना, पाकिस्तान में कितनी है, आप इसमें क्यूरी करो, टेल मी द प्राइस, वो प्राइसेस बता देगा। किसी को कंफ्यूजन होती है, सर वो पता नहीं अब कि आएगा कितने का, बजट मुझे सूट करता भी है कि नहीं करता, कौन सा मैं ले लूं, तो इससे आप पूछ लो। ये जी, रैम कितनी? 4 वो मिनिमम कह रहा था, या 8 कह रहा था, वो कह रहा 16 तो कम से कम रखो। कम से कम 5 10 साल सुकून से निकलेंगे। और अगर आप कभी अफोर्ड कर सको, 16 से 32 कर लो, डबल कर लो। और स्टोरेज में आपको पता क्या कह रहा है कि SSD लगवाओ। इसमें पहले हार्ड डिस्क थी। पहले क्या थी? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव थी। मैंने मजबूरन निकलवा दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोर्सेज करवाने होते हैं, स्टूडेंट को बताना होता है, थोड़ी स्लो होती है। मैं कोई भी काम कर रहा था, सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ, स्लो करता है, प्रिंट कर रहा हूँ, स्लो कर रहा है। मैं जब स्विच ऑन करता हूँ, बड़ा स्लोली वो बूट करके विंडोज तक पहुंचता है। तो मैंने इसमें पहले कोई 3 4 साल पहले हार्ड डिस्क निकलवा के मैंने SSD लगवा ली। तो SSD थोड़ी सी महंगी है, ये कह लो। 512 की अगर आप लेते हो SSD, तो 1 TB की आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है उसी प्राइस में। मतलब हार्ड डिस्क की प्राइस कम है एज कंपेयर टू SSD। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। ग्राफिक कार्ड हो जाए वेरी गुड। ये ग्राफिक कार्ड है, 2 GB 4 GB का ग्राफिक कार्ड ये लगा होता है ना, क्योंकि ये सारे ग्राफिक्स हैं। ये आप कॉरल में काम करते हो, आप फोटोशॉप में काम करो, कल को वीडियो में काम करो, वीडियो एडिटिंग करोगे, उसको रेंडरिंग करोगे, MP4 बनाओगे, MP3 बनाओगे, आपने एनिमेशन बनानी है, तो इसमें आपको कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एक होता है CPU, जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। CPU के साथ काम चल तो जाता है, लेकिन
रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, परफॉर्मेंस नहीं इतनी मिलती, एफिशिएंट नहीं होता कंप्यूटर। एफिशिएंसी बढ़ानी है, परफॉर्मेंस बढ़ानी है, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड के बगैर, क्योंकि इसने ग्राफिक्स के ऊपर काम करना होता है, रेंडरिंग करनी होती है, जनरेट करनी होती है वीडियोस को, एडिट करने के बाद दोबारा से उसको प्ले करना होता है, फाइलें क्रिएट करनी होती है MP4 MP3, उसमें टाइम लग जाता है अगर ग्राफिक कार्ड ना हो तो। एनिमेशन बनानी होती है, टाइम लग जाता है अगर ग्राफिक कार्ड ना हो तो। ग्राफिक कार्ड की कोशिश करनी है, वैसे तो बिल्ट इन होता है लैपटॉप्स में, जो डेस्कटॉप परचेज करते हो उसमें नहीं होता, उसमें कार्ड लगता है, एडिशनल कार्ड लगाना पड़ता है। आमतौर पे लैपटॉप में इंटरनल कार्ड होता है, अगर आपका नहीं है तो आप उसको लगवा सकते हो। अच्छा, ये एक और चीज उसने कह दी, वगैरह ग्राफिक डिजाइनर हो आप, तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन है फाइनल, कम अज कम i5 हो, ज्यादा हो जाए जबरदस्त, 16 GB कम अज कम हो, 512 SSD हो, और जीपीयू लगा हो। डिस्प्ले, ये देखो, रैम भी बता दी, स्टोरेज भी बता दी, जीपीयू भी बता दिया, डिस्प्ले जो आपकी स्क्रीन का साइज वगैरह फुल एचडी के साथ। और ये आपको ये बता रहा है बेस्ट लैपटॉप फॉर ये, इफ यू वांट आई कैन आल्सो सुजेस्ट बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक डिजाइनर, बेस्ट बजट पीसी बिल्ड फॉर कॉरल ड्रॉ, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर 2। ओके, टेल मी। वो तो आपका दोस्त है, जैसे उससे बातचीत करे वो आंसर किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। आ गया सजेशंस स्पेसिफिकेशन के साथ। ये जी, व्हाट टू लुक फॉर व्हेन चूजिंग ए डिजाइन मशीन्स, ये आपने उसके लिए, ये आपको लोकल प्राइसेस इन पाकिस्तान विद गुड स्पेसिफिकेशन, ये भी आपको बता रहा है। ये देखो, ये आपको उसने मिड रेंज लैपटॉप गुड फॉर डिजाइनर, वो कह रहा है ये पिक कर लो, लेनोवा ले लो, डेल मशीन ले लो, ठीक है। ये दोनों आपको रिकमेंडेशन दे रहा है वो, आपको अगर लेना चाहो, ठीक है। और फर्दर इसकी प्राइसेस देखनी है, टेल मी प्राइस फॉर दिस लैपटॉप। मार्केट में जाओ, वहां से आप बनवा के, आप थोड़ा सा, आपके पास इंफॉर्मेशन तो हो ना कि मुझे रफली कितना बजट अरेंज करना पड़ेगा। कितनी लिखी प्राइस? तकरीबन 16 GB लैपटॉप करंटली स्टार्ट फ्रॉम अराउंड ₹2.25 लाख। और मेगा डॉट पीके से परचेज भी कर सकते हो, ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहो। अब मोर अफोर्डेबल अगर आप न्यूअर लैपटॉप लेते हो, देयर आर सम इन द 1 लाख, कितना, 7,000 से 1.5 लाख की रेंज में। हायर परफॉर्मेंस में जाओगे, 3-3 लाख का भी है, 2.5-2.5 लाख का भी है, और भी है। वैसे यूज में ज़रा सस्ते मिल जाते हैं, 50-60 में भी, 30-40 में भी। मार्केट में जाओ, हफीज सेंटर जाओ, या आप वहाँ पे मार्केट में जाओ, तो वहाँ पे आपको यूज में भी अच्छी चीज़ मिल जाती है। अगर आप अफोर्डेबल है तो ठीक है, ले लो नया, वारंटी के साथ। नहीं है तो आप परचेज कर लो यहाँ से, ठीक है जी। ये मैंने आपको एक रोड मैप बताया है, कि गाइडलाइन बताई है कि कैसे कैसे आपने इसमें करना है। अब आप चलते हैं जी कॉर्नर में। कॉर्नर ड्रॉ, आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपने इंस्टॉलेशन कर ली, आपने क्रैक कर लिया। कल मैंने आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बता दिया, क्रैक करने का तरीका भी बता दिया। क्रैक करने के बाद, और जिसने नहीं देखा तो इसकी वीडियो मैं कोशिश करूंगा, कल वाली वीडियो ना आज आप अपलोड कर दूंगा आज, ताकि कल का लेक्चर का आपने मिस हुआ है तो वो आपको वहां से मिल जाए। सबसे पहले कल मैंने आपको, जब आप कॉरल को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, वो आपको परचेज करने को कहता है, लाइसेंस बाय करने को कहता है। क्योंकि मैंने क्रैक किया हुआ है, तो इसको आप विदाउट एनी तकल्लुफ इसको क्रॉस कर दो। ये ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, छोटा सा वेलकम स्क्रीन है, ये वेलकम विंडो है। लेकिन मैंने कल आपको ये बोला था, असाइनमेंट क्या है आपकी, वीकेंड ट्यूटोरियल में जाना है सब लोगों ने। और इस ट्यूटोरियल में जाके आप लोगों ने, स्टूडेंट्स से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, सबसे हल्का जो काम करना है, कोई ये कहा है मैंने, ये लोगो बनाना है आपने। इसको आप एक बार प्ले करो, 2 बार प्ले करो, 10 बार प्ले करो, 100 बार प्ले करो, जैसे जैसे करो, देखते जाओ कर क्या रहा है वो। और मेरा आज और कल का टारगेट है, इस लोगो को बनाने के लिए क्या स्टेप्स हैं, कौन से टूल्स हैं। ये देख रहे हो, एक लैंप पोल बना हुआ है, साइड के ऊपर रेस निकलती हुई नजर आ रही है, और नीचे आपने लिखना है अपना नाम, अपना अपना नाम लिख देना। लाइट हाउस एनर्जी की बजाय
अपना नाम लिख देना, पता हो कि आपने बनाया है। बनाने के बाद फिर एक्सपोर्ट करके मुझे फाइल भी भेजनी है, ताकि मुझे पता चले मंडे को कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी, जान मारी है, एफर्ट डाली है, जो सिखाया है सीखने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ टूटा फूटा अच्छा नहीं भी बना तो खैर है, कोई सजा थोड़ी देनी है मैंने। मैंने सिर्फ देखना है कि किया कि नहीं किया, कोशिश की थी, अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, इस हफ्ते नहीं बना, अगले हफ्ते बनना शुरू हो जाएगा, वो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। अब ये कुछ टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो जो वो आपको पॉइंट कर रहा है ना, उसको देखते 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 एट द एंड ऑफ लैब ये सारा स्ट्रक्चर बनाओ, नीचे आपका नाम लिखाओ, आप अपनी कंपनी का नाम दे दो, जरीन लाइट हाउस, कमर लाइट हाउस, क्या नाम है, अरहम लाइट हाउस, डिजाइन वही, नीचे अपना टाइटल, अपना नाम लाइट हाउस। ठीक है। अब जो जो ये कर रहा है उसको देखना है। स्टार्ट में आपको करवाऊंगा, टूल दिखाऊंगा। ये आपने देखा स्टूडेंट्स, एक सर्कल लगाया उसने अभी तक, और वो देखो टूल्स पे जा रहा है, टूल्स को यूज करना सिखा रहा है। कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, नो मसला, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मैं आपको, ये टूल जो कर रहा है ना परफॉर्म, ये मैं आपको डिटेल बताने लगा हूं कि ये कैसे करना है, आपने किस तरह करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन लगा रहा है, लाइन लगा रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये लाइन लगा दी इसने। आगे क्या किया, कुछ आपने अभी नकल करनी है इसकी, वो जो भी कर रहा है वो करो, मेरी भी तो आपने नकल ही करनी है ना, जो मैं आपको करूंगा करके दिखाऊंगा, आप उसको फॉलो करते हुए, तो ये समझ लो एक उस्ताद बैठा हुआ है, वो एक चीज बना के दिखा रहा है। उम्मीद है, मुझे तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि बड़ा जबरदस्त किस्म का सिखा रहा है। हम्म। बहुत जबरदस्त किस्म का सिखा रहा है। यहां रुक जाओ सब, ये लो, पता है इसने क्या किया है? मैं भी इसको देख देख के सीख रहा हूं। मैं सिर्फ आपको इनकरेज ये कर रहा हूं कि किस तरह सीखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आपने फाइल में जाना है और आपने अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। न्यू, न्यू, फाइल, न्यू, ये कर दो स्टूडेंट्स। या एक बटन ये बना हुआ है पहले वाला, ये भी न्यू है। तीसरा तरीका सामने ब्रैकेट में लिखा है, कंट्रोल एन प्रेस कर दो। तीन तरीके समझ आ गए, फाइल में न्यू, कंट्रोल एन, या ये बटन बना हुआ है फाइल के बिल्कुल नीचे। ये तीनों एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, क्लिक करने पे एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आपने क्या क्या बताना है, फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट यू नीड टू डू व्हाट। आज आपको मैंने पहला प्रोजेक्ट जो है लोगो डिजाइन का, वो आपको किस तरह आपने बनाना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताने लगा हूं। टूडेज लैब, आज लैब क्या आपकी, सबसे पहले हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। पहला काम क्या करना है, फाइल, उसके अंदर क्या करना है, न्यू, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन, और यूज स्टैंडर्ड टूल बार, क्लिक ऑन न्यू बटन। ये जो मैंने तीन चीजें आपको लिखी हैं, ठीक है, जैसे आप न्यू बटन पे क्लिक करोगे आपके पास एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर आपने क्या क्या देना है वो मैं आपको बताने लगा हूं। जब कभी नया प्रोजेक्ट आता है किसी क्लाइंट का, तो सबसे पहले ये न्यू विंडो में आपने क्या क्या देना है, नेम दे दो, नाम बताओ। नाम अगर आपने नहीं भी बताना, अभी मैं नाम नहीं बता रहा, नाम आपने अपना बताना है, अपने नाम से फाइल सेव करनी है। सादिया प्रोजेक्ट, नासिर प्रोजेक्ट, ये अभी नहीं दे रहा, अभी मैं थोड़ी देर में इसको सेट करूंगा। उसके नीचे अगर आप गौर करो एक बॉक्स है, ये लिखा हुआ कस्टम, ये लिखा हुआ कॉरिडोर डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट आरजीबी, ये वेब, ये डिफॉल्ट सीएमवाई के। ये दो चीजें आपको इसमें नजर आ रही होंगी। स्क्रीन के लिए अगर कुछ बना रहे हो तो आरजीबी होता है,
अगर आपने इस लोगो को प्रिंट करना है तो CMYK होता है। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। मुझे बताओ, लोगो प्रिंट करते हैं ना पेपर पे, कार्ड पे, कोई ब्रोशर है, प्रिंट करते हैं ना, तो CMYK ले लो। अब मुझे बताओ, एक ही पेज चाहिए या एक से ज्यादा चाहिए? फिलहाल एक ही चाहिए, एक ही रखो। इसको आप बढ़ा सकते हो, पेजेस को जितने मर्जी कर लो। नीचे आपको पेजेस पड़े हुए नजर आएंगे काफी सारे। मैगजीन अगर कल को आप बनाओगे तो एक पेज का थोड़ी होगा, 50, 100, 1000 होंगे पेज। तो यहाँ पे आप पेज बढ़ा सकते हो। अभी अगर नहीं भी देना चाह रहे, बाद में भी ऐड कर सकते हो। अभी मैं क्या कहता हूं, कितने मुझे पेज चाहिए? चलो दो बना लेते हैं, ताकि आपको दिखाऊं मैं। दो। कलर क्या? CMYK। उसके अलावा इसका साइज क्या रखना है बताओ, पेज का साइज। वेरी वेरी फेमस। मार्केट में जाते हो ना, तो पेज का साइज वहां पे आपको मिलता है, रिम पड़े होंगे स्टेशनरी की दुकान पे, A4 साइज। देखा कभी A4 साइज? या आमतौर पे ऑफिस में प्रिंट के लिए पेपर अवेलेबल होता है, उसे बोलते हैं लेटर साइज। लेटर साइज पता कितना होता है? 8.5 चौड़ाई और लंबाई 11 इंच, जैसे ये 8.5 विड्थ और 11 इंच हाइट। अब आपने वो ब्रोशर बनाना है, आपने लोगो बनाना है, या जो भी बनाना है, आप उसका साइज पहले बताओ। लेटर ले लें, इजाजत है। 8.5 बाय 11। 8.5 इज विड्थ, 11 इंच हाइट। हमेशा याद रखना, जब कभी आपने पेपर साइज बताना है ना, एज ए डिजाइनर अपने क्लाइंट से डिस्कस करते हो, पूछते हो भाई क्या बनाना। अब सर मैंने तो एक लेटर पैड बनाना है, मुझे एक ब्रोशर बनाना है, मुझे बुक का टाइटल पेज बनाना है। तो आप उसको पूछते हो साइज क्या रखें। तो आपको जो नॉर्मल साइज होता है बुक का, कवर पेज का, या A4 होता है या लेटर होता है? A4 होता है या लेटर होता है? यहां पे आपको A4 भी नजर आ रहा होगा लिस्ट में, देख लो। और लेटर भी नजर आ रहा होगा, ये देखो। बिल्कुल ऊपर चलते हैं। बहुत सारा है, डिजिटल मीडिया के लिए भी है, वेब के लिए भी है। और ये नाम है उनके। एनवेलप के ऊपर भी प्रिंटिंग होती है, एनवेलप भी है। ये लेटर आ गया। लेटर साइज या A4 नीचे होगा कहीं। अभी मैं लेटर ले लेता हूं, ठीक है। लेटर पे जैसे क्लिक करता हूं, इसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट कितनी होती है वो भी बता दी इसने नीचे। 8.5 बाय 11 इंच। जैसे ही आप इसको चेंज करते हो, कोई और लेते हो, मिसाल के तौर पे आपने हाफ लेटर लेना है। हाफ लेटर क्या होगा? लेटर का आधा। वो क्या होता है? 11 का हाफ, 5.5। विड्थ, सॉरी, विड्थ कितनी? 5.5। पहले कितनी थी? 8.5 थी। और अब कितनी हो गई आपकी? हाइट 8.5 हो गई, और ये, ठीक है। और भी हैं। अगर आप बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हो, ये देखो बिजनेस कार्ड का भी है। बिजनेस कार्ड का पता क्या साइज होता है? कभी मेजरमेंट देखी उसकी? 3.5 बाय 2। साढ़े, ये ID कार्ड जो होता है आपका, बिजनेस कार्ड जो होता है, आमतौर पे इसकी विड्थ कितनी होती है? 3.5 बाय 2। 3.5 चौड़ाई होती है। हमेशा याद रखना, चौड़ाई पहले होगी। वो निहायत ही बेवकूफ ग्राफिक डिजाइनर होगा जो पूछेगा, सर 3.5 बाय 2 में 3.5 हाइट रखनी है या विड्थ रखनी है? पहली वैल्यू जो भी होती है विड्थ की होती है, और दूसरी वैल्यू जो बोलते हैं वो हाइट की होती है। विड्थ बाई हाइट हमेशा बोलते हैं, विड्थ बाई हाइट। अगर वो कह रहा है ना 3.5 बाय 2, उससे ये ना पूछना 3.5 विड्थ है या हाइट है। जो पहले वैल्यू बोलते हैं वो हमेशा विड्थ होती है, और दूसरी वैल्यू जो बोलते हैं उसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कह रहा हूं 8.5 बाय 11, इसका मतलब 8.5 क्या है इसमें? विड्थ। और हाइट क्या? 11। विड्थ बाय हाइट होती है, ठीक है। आमतौर पर बिजनेस कार्ड की विड्थ कितनी होती है? 3.5 बाय 2। लेकिन अगर यही चीज आपने इस तरह करनी हो, अच्छा इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, ये होती है लैंडस्केप। अगर ये पोर्ट्रेट है 8.5 बाय 11, ये लैंडस्केप है 11 बाय 8.5। उल्टा हो गया। विड्थ इज 8.5, नाउ विड्थ इज 11। विड्थ 8.5 बाय 11। अब ये क्या है? 11 बाय 8.5। ये कैसे चेंज होती है? ये जब आप यहां से लेते हो ना वैल्यू,
ये देखो बिजनेस कार्ड लेता हूं। अच्छा, बाजू का बिजनेस कार्ड आपको पता है लंबाई में भी होते हैं, बाज इस तरह होते हैं, बाज इस तरह भी बनवाना पसंद करते हैं। ये कैसे चेंज होती है विड्थ हाइट? यहां से ये देखो, अभी विड्थ कितनी है? 3.5। ये देखो ये वाला हिस्सा, ये अब उल्टा हो गया, दो ऊपर चला गया, देखो जरा। मतलब अब इस तरह आएगा। इस तरह करना है या इस तरह करना है? इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, इसे बोलते हैं लैंडस्केप। जैसे मैं क्लिक करूंगा इसको इंटरचेंज कर देगा, ये देखो। ये करना है, ये 3.5 है। ये करना है, अब ये 2 है, लंबाई वाला कार्ड। ठीक है ना? तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये वाला चाहिए तो इसमें विड्थ ज्यादा, अगर इसमें करोगे तो विड्थ कम। और वैल्यूज ऊपर आपको देख रहे हो चेंज भी हो रही हैं। विड्थ की वैल्यू किसके साथ स्वैप हो रही है? आपकी हाइट के साथ, ये देखो ऐसे। और आखिरी चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो यूनिट है, ये ये है सारे यूनिट। अगर आप यूके में बैठे होगे ना, आमतौर पे उसमें मेजरमेंट जो नोट डाउन करते हैं, क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं, वो मीट्रिक में करते हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर। यूके वाले, जो यूके के स्टूडेंट्स होते हैं ना, या यूके के जो डिजाइनर्स होते हैं, वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर वगैरह की बात करते हैं। जिनका बैकग्राउंड यूएस का होता है, यूनाइटेड स्टेट्स की ग्राफिक डिजाइनर, हम चूंकि यूएस को फॉलो करते हैं, तो हम आमतौर पे जो मेजरमेंट नोट करते हैं वो इंचेस में करते हैं। तो दोनों मौजूद हैं। पाबंदी थोड़ी है कि यूके वाले हम तो इंचेस में काम करें, और इंचेस वाले मिलीमीटर में नहीं जा सकते, मिलीमीटर वाले इंचेस में नहीं जा सकते। आप किसी वक्त भी स्विच कर सकते हैं एक यूनिट से। मैं आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूँ चेंज करने का। 1 इंच में, आपने कभी रूलर देखा है? एक साइड पे इंचेस मेजरमेंट होती है, एक तरफ मीट्रिक होती है रूलर पे। एक तरफ मीट्रिक मेजरमेंट है, एक तरफ इंचेस में मेजरमेंट है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कभी रूलर पे देखा है? 1 इंच के बराबर इधर कितने कितने सेंटीमीटर होंगे? इधर 1 है तो इधर क्या होगा? 2.54। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। अभी तक नहीं देखा तो रूलर निकाल के देखना। रूलर की 2 साइड्स होती हैं, दोनों तरफ मेजरमेंट लिखी होती है। एक तरफ इंचेस मेजरमेंट होती है, दूसरी तरफ सेंटीमीटर में होती है। अब मुझे बताओ 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? फुट देखा है कभी, जो बचपन में पढ़ा करता था हाथ पे? फुट, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। हाइट हाइट कभी नहीं अपनी मालूम की मेरी हाइट जी 5 फुट 3 इंच है, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मेरी हाइट 4 फुट है, छोटा हूं मैं। वो क्या है? वो फुट है। अब फुट में इंच कितने होते हैं? अगर मैं कह दूं मेरा जो हाइट 5 फुट है, 5 फुट का मतलब क्या होगा इंचेस में कितना होगा? 5 × 12, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर बोल दो या 5 फुट बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। सॉरी, मैं इंच कह रहा था, सेंटीमीटर बोल दिया। अगर आपको कहूं 5 फुट है तो कितने इंच हुए? 12 × 60 इंच। ठीक है? तो बताने का मतलब है, अगर आप कोई बैनर बना रहे हो रोड पे लगाने के लिए, आपको पेंटर को बुलाते हो कि यार एक बैनर तो लगा दो बाहर बिल्डिंग के ऊपर, वो पूछेगा कितने बाय कितने फुट, या कितने बाय कितने इंच। अगर वो 1 फुट कहता है, 2 फुट, वो कहता है चौड़ा जी, चौड़ा जी 3 फुट कर दो, और लंबाई में 10 फुट कर दो। बैनर लटकाना है ऊपर से छत से, 4 फुट बाय 10 फुट। ये देखो यहाँ पे फुट भी है, ये फीट आ गया। फीट में अब यहां बताओ कितना। अगर मैं यहां पे कहता हूं 4 फुट, और यहां भाई मैं कहता हूं 10 फुट, अब ये मेजरमेंट जो है वो फीट में है, ना ये इंचेस में है, ना ये सेंटीमीटर में है, ना डेसीमीटर में है, ना यार्ड्स में है। ये किस में मैंने दे दी? साल में यूनिट मैंने बता दिया। ये यूनिट जो 4 लिखा है, 4 का मतलब 4 इंच नहीं, और 10 का मतलब 10 इंच नहीं, ये 10 फुट है। 4 फुट चौड़ा बैनर, जैसे मैं इसको इंचज में कन्वर्ट करूंगा, 4 की बजाय क्या आ जाएगा? 4 × 12 48 इंच। 10 की जगह क्या आ जाएगा?
10 मल्टीप्लाई बाय 12, 120 इंच। क्या ख्याल है, करके देखें। ये देखो, 4 फुट और 10 फुट पे नजर रखना। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 होता है ना, और 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120 होता है ना। यूनिट की समझ आई है। यूनिट जैसे चेंज करते हैं उसके मुताबिक वैल्यू भी उसके मुताबिक वो चेंज हो जाती है। अगर इसको दोबारा फुट में कर लूं, इसी वैल्यू को फुट में दिखाओ। 4/10 फुट। अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे, अगर मैं साइज, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, साइज मैंने ले लिया बिजनेस कार्ड। अच्छा, बिजनेस कार्ड का साइज ना इस लिस्ट में होगा कहीं, चेक करो किधर है। ये वेब बैनर, वेब बैनर्स भी बनते हैं डिजिटल मीडिया के लिए, फोटो कार्ड भी बनता है, फैन फोल्ड भी बनता है, एनवेलप, एनवेलप में भी तो प्रिंटिंग होती है ना। एनवेलप आपने देखे होंगे मार्केट में पड़े, उस पर भी आप प्रिंटिंग कर सकते हो। कंपनी किसी को मेल करती है तो उन्होंने अपना लोगो वगैरह प्रिंट करके, कंपनी का नाम टाइटल वगैरह दे के वो प्रिंट करवा के रखा हुआ है। और जिसने भेजना होता है उसके ऊपर फटाफट से उसको निकाल के एनवेलप के ऊपर लिख के एड्रेस उसका सेंड कर देते हैं। एनवेलप पे भी प्रिंटिंग होती है। ये एनवेलप के साइजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। एनवेलप के ऊपर प्रिंटिंग, ये प्रिंट मीडिया है या डिजिटल है? प्रिंट होता भाई, एनवेलप पे प्रिंट ही होगा ना। उसका डिजिटल मीडिया के साथ क्या ताल्लुक है? तो उसका कलर मोड क्या रखना चाहिए? CMY के। ये देखो, बिजनेस कार्ड नजर आया कहीं? ये है। अच्छा, बिजनेस कार्ड का एग्जैक्टली साइज क्या होता है? 3.5x2। अब मैं कहूं इसको, मेरा यूके का क्लाइंट है, यूके के क्लाइंट को वो किस में देखना पसंद करेगा? सेंटीमीटर में। ओके, ये ये मिलीमीटर नजर आ रहा है, सेंटीमीटर नजर आ रहा है ये लो, सही वैल्यू निकली ना। दो, 2 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2.54 प्लस 2.54 इज 5.08। 2.54 प्लस 2.54 इज, क्योंकि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54। और अगर आपको कोई डाउट है, चैट जीपीटी से पूछो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर। वो अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यहां से वहां का फासला 1 किलोमीटर है, मतलब कितने मीटर है इसमें? है। किलो का मतलब क्या होता है? हजार। किलो का मतलब हजार होता है। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। समझ रहे हो बात? अभी आपने एक कोई भी साइज ले लेते हैं, अभी हमें साइज के साथ कोई मसला नहीं है, हम लेटर साइज ही ले लेते हैं। ये ऊपर पड़ा हुआ है। लेटर साइज की मेजरमेंट क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताई। 8.5/11 इंच। ओके, डन हो गया जी। आखिरी चीज जो बतानी होती है, प्रिंट के लिए DPI, डॉट पर इंच। DPI मतलब डॉट पर इंच। जितने ज्यादा होंगे प्रिंटिंग उतनी अच्छी आएगी। और ज्यादा कितना मतलब? 300। लिस्ट में जो आखिरी वैल्यू है 300 है। प्रिंटिंग उतनी जबरदस्त किस्म की आएगी, क्वालिटी हाई क्वालिटी। और अगर इसको मैं मिनिमम 72 पे रखूंगा, स्क्रीन के लिए ओके है, प्रेस में अगर भेजोगे ना कॉल आ जाएगी, यार रेजोल्यूशन तो सही भेजो इसकी। प्रिंट की रिक्वायरमेंट क्या है रेजोल्यूशन की? 300। और स्क्रीन के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए 72 इज ओके। अब आपको सर फर्क क्या पड़ेगा? साइज बढ़ जाएगा फाइल का। 300 पे फाइल हैवी हो जाएगी, 72 पे फाइल का साइज कम होगा। डिजिटल मीडिया के लिए 72 इज ओके। प्रिंट मीडिया की रिक्वायरमेंट क्या है? 300। 300 से कम नहीं रखनी। प्रिंट मीडिया के लिए 300, डिजिटल मीडिया के लिए 72। अब मुझे ये बताओ, नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ क्या क्या दिया बताओ सबसे पहले। पहली चीज क्या दिया था पहला? हाँ जी। चले, नेम तो नहीं देते, नेम अभी बाद में रखेंगे। नेम अभी मैंने नहीं रखा, उसका नेम बताता हूँ कैसे रखते हैं। पेज साइज। पेज साइज में इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, पहली चीज होती है विड्थ, और मल्टीप्लाई बाय दूसरी चीज होती है उसकी हाइट।
और फेमस नेम्स आर लेटर, लीगल, A4, बिजनेस कार्ड, एक्सेट्रा। ये फेमस साइजेस है। ठीक है। दूसरी चीज जो होती है, वो क्या दिया था, ये इसका यूनिट क्या है, फेमस नेम्स क्या है यूनिट्स में, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, यार्ड्स, एक्सेट्रा। ये भी बताना पड़ता है। ठीक है। तीसरी चीज क्या बतानी पड़ती है प्रोजेक्ट के अंदर, रेजोल्यूशन बाद में करते हैं, उससे पहले भी कुछ था, उसका उसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में मैंने दो पॉपुलर नेम बताए थे, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। किस में विड्थ ज्यादा होती है, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में? विड्थ लैंडस्केप में। चौथी चीज, नंबर ऑफ पेजेस। ये भी तो बताने हैं ना, नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए। अगर आपने कोई बिजनेस कार्ड बनाना है तो उसका एक फ्रंट होगा, एक बैक होगा। कोई मैगजीन होगा, कोई 50-100 पेजेस का होगा, तो पेजेस बताने पड़ते हैं, नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, और पांचवी चीज, कलर मोड। कलर मोड दो होते हैं, प्रिंट के लिए अलग, फॉर प्रिंट, हाँ जी, फॉर प्रिंट यू नीड टू गो विद, फॉर डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया कह लो या स्क्रीन मीडिया कह लो, जो दिल करता है, स्क्रीन कह लो डिजिटल कह लो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। प्राइमरी कलर मोड, RGB। बताने की जरूरत नहीं, रेड ग्रीन ब्लू, सियान मजेंटा येलो ब्लैक, याद रहेगा? नहीं तो ChatGPT। छठा, छठी चीज क्या आपने बताई इसमें इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन। ये आज की डेट के बाद आपने पूछनी नहीं। 300 DPI फॉर, हाँ, और 72 DPI फॉर स्क्रीन या डिजिटल। और क्या चीज इफेक्ट होती है हाई रेजोल्यूशन से, साइज। साइज फाइल का ज्यादा होगा, सेव करके देखना, 300 पे सेव करना फाइल, कम होगा। उसी फाइल को 72 पे अगर आपने बनाई है, सेव करके देखना, फाइल का साइज कम होगा, कंटेंट चाहे सेम ही हो। ये हो गया प्रोजेक्ट के लिए न्यू सारी चीजें। अभी मैंने इसके बाद आपको क्या सिखाना है, जब आपका प्रोजेक्ट बनता है तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, हाउ टू हाउ टू क्रिएट हो गया डॉक्यूमेंट, ये क्रिएट तो मैंने कर दिया आपको, क्रिएट वाला सीन हो गया। हाउ टू सेव, ओपन, क्लोज प्रोजेक्ट। इसकी शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे नोट कर लो, कंट्रोल N तो मैंने आपको बोल दिया ना, न्यू के लिए होती है। फिर जब आप सेव करने जाते हो, सेव की शॉर्टकट की बड़ी फेमस है, हाँ जी, ओपन की। ये मैं आपको शॉर्टकट कीज ना, पूरा चार्ट इसमें आपका बना बनाया होता है। कॉर्नर में जाओगे, मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा, जैसे क्लिक करोगे आपके लिए पूरी शॉर्टकट कीज बना के दे देगा, टेबल। आप में से बहुत सारे डिजाइनर इंटरेस्टेड होते हैं, सर शॉर्टकट कीज जरा हमें सीखनी है। ये मुझे दोस्त लग रहा है बहुत इसमें इंटरेस्ट रखता है कि शॉर्टकट कीज में बहुत ये अपने आप को इंगेज करना है। शॉर्टकट कीज से फायदा ही होता है, आप अपना जॉब जो है ना, जो आपके घंटों लगने हैं, वो मिनट्स में करने में आपको आसानी होती है, जरा आपकी स्पीड होती है। बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर ने शॉर्टकट कीज ही इस्तेमाल करते हैं, वो मैन्यूअल में जाना पसंद नहीं करते। और वो मैंने देखा उनकी निस्बत जो मैन्यूज में जाके काम करते हैं, उनकी निस्बत वो थोड़ा सा काम जल्दी कर लेते हैं। शॉर्टकट इसीलिए बोलते हैं उसको शॉर्टकट कीज। ओपन की, ये चंद मैं लिखने लगा हूं, डोंट वरी, मैं आपको पूरे एक चार्ट दूंगा अभी, आज ही बताऊंगा या कल आते ही। तीसरा क्या है, क्लोज फाइल करनी हो, काम डन हो गया, बंद कर दो फाइल, कल आगे दोबारा ओपन करेंगे। सेव जरूर करना, वरना लास्ट मोमेंट तक जो काम किया सेव जरूर करना। अच्छा, ये जो मैंने आपको शॉर्टकट कीज लिखी है ना, ये सारी यहां पे हैं। अच्छा, ये जब हो गया, 2 पेजेस बता दिए, रेजोल्यूशन बता दी, कलर मोड बता दिया, ओके करो, ये लो, ये आपकी एक फाइल ओपन हो गई जिसके 2 पेज है, ये देखो नीचे।
क्योंकि आपने 2 कहा था ना, 2 पेज हैं। 100 कहोगे 100 पेज आएंगे, 1000 कहोगे 1000 पेज आएंगे। ये ऐड करना, एक दूसरा तीसरा इसमें मजीद ऐड करना मसला ही कोई नहीं। पेजेस ऐड जितने मर्जी करो, जिस पेज को नहीं चाहिए डिलीट कर दो। ये सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट करो। ये इसके अंदर सारा कुछ मौजूद है मेन्यू में ऊपर। नाम देख रहे हो? इंसर्ट करना है पेज, डिलीट करना है पेज, पेज का नाम चेंज करना है, पेज को डुप्लीकेट करना है, लेआउट मेन्यू, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये एक दिन में मैंने सारा करवा देना मेन्यू, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जब मैंने ये मेन्यू लेआउट ओपन किया ना, ये सारी चीजें मैंने करवा देनी है। आज नहीं कर रहे। आज सिर्फ ये बोला कि पेज अगर आपके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस वक्त आपने 2 कहा। अगर आपने कह दिया कोई मसला नहीं, इसमें 50 और ऐड कर लो, एक क्लिक पे हो जाएंगे ऐड। अभी नहीं कर रहा मैं, ये करूंगा फ्यूचर में। अच्छा, ये सारा कुछ यहां से हम करेंगे मेन्यू में। ठीक है, आसान सा मेन्यू है। अभी मैं आपको आज न्यू के बारे में बताया। ये देखो ऊपर, ये है सेव। अभी तक सेव नहीं किया। अभी तक मैंने सेव इसलिए नहीं किया कि अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, बनाए कुछ नहीं। अच्छा, आप कहोगे सर कुछ भी ना हो फिर भी सेव हो जाती है फाइल। यस, खाली है तो क्या, इसका नाम दे दो। इसका नाम दे दो। नाम ऐसे देते हैं, सेव कंट्रोल एस कर दो या इस पे क्लिक कर दो। और जब आप सेव करते हो तो आपको 2 चीजें बतानी होती हैं। कहाँ करना है? कहाँ करना है? सी पे करना है, डी पे करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में करना है, अपने नाम का फोल्डर बना के उसमें करना है, जिस क्लाइंट का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके क्लाइंट का नाम और उसके अंदर फोल्डर में उसका फाइल को रखना है, फाइल रखने की तरह लोकेशन। और ये इसलिए होती है ताकि कल को अगर आप 4-5 डिफरेंट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको पता हो कि मैं किस प्रोजेक्ट पे ओपन करने लगा। ये ना हो ना मैसअप हो जाए, हर चीज एक तो पता ही नहीं लगे सेव कहाँ किया है। तो सबसे पहले आपने क्या बताना है? एक फोल्डर बनाना है अपने नाम से या उस क्लाइंट के नाम से। एक फोल्डर बनाना है, उसमें इस फाइल का नाम रख देना है। तो अभी आप क्या करोगे? आप यहां पे मुझे बताओ कहाँ सेव करूं? डेस्कटॉप पे कर लूं? ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप का मतलब मेन स्क्रीन जो जो आपके पीछे नजर आ रही है सारी। डेस्कटॉप पे करना है या आप सी ड्राइव पे करना है या डी ड्राइव पे करना है? चलो मैं डी ड्राइव पे कर लेता हूँ। अगर आपकी डी नहीं है सी पे कर लेना। सी नहीं है, डेस्कटॉप तो है ना, सी तो होगा ही, लाजमी बात है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। आइंदा जब भी मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, इस फाइल में जाऊंगा, इसी को ओपन करूंगा और इसका नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट। ये मंथ कौन से? नवंबर 2025। और इसका नाम रख देता हूँ कोरल प्रोजेक्ट, ताकि मुझे याद भी रहे ना, कल मैं खुद ही भूल जाऊं। मैं आपसे पूछता रहूंगा यार कहाँ सेव किया था। अब मुझे पता है मैंने कहाँ सेव किया था। थ्रू आउट द क्लास मैं इसी प्रोजेक्ट में आऊंगा, काम करूंगा, सेव करूंगा, बनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्या नाम रखा? कोरल प्रोजेक्ट नवंबर 2025। अपने नाम से रख लो। सादिया प्रोजेक्ट 2025, रहीम प्रोजेक्ट 2025, बीकन हाउस प्रोजेक्ट 2025, वापटा प्रोजेक्ट 2025, जो भी नाम रखना है मुनासिब से। ये लो, ये फोल्डर बन गया। अभी इसमें कुछ नहीं है। ये वो फाइल का नाम जो आपने रखना है। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी का लोगो बना रहे हो, ठीक है? लाइट हाउस का लोगो बना रहे हो, लाइट हाउस लोगो। फाइल का नाम मुनासिब सा रखो, क्योंकि मैंने आपको पहला प्रोजेक्ट जो है वो लोगो डिजाइन का गाया, तो उसका नाम क्या रख दिया? लाइट हाउस लोगो। कल को इस फोल्डर में जब आऊंगा, मुझे इस नाम से ही पता चल जाएगा यार इसमें मैंने लोगो बनाया था। मैं अगर आपको कहता हूँ यार लोगो तो चेक करवाओ बन गया है, और सब पता नहीं इधर कहाँ रखा था, नाम भी मैं पता नहीं क्या रख दिया था, एबीसी रख दिया था। अब एबीसी क्या नाम है? नाम ऐसा हो कि आपको फोल्डर में वो नजर आए कि आपने इस फाइल को जो नाम दिया है उससे रेलेवेंट कंटेंट उसमें है, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है? आप सपोज सिटी स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रिंसिपल का बिजनेस कार्ड आपके पास आ गया, तो एक सिटी स्कूल का फोल्डर बना लो। उसमें प्रिंसिपल का है तो प्रिंसिपल बिजनेस कार्ड रख दो नाम उसका। फिर असिस्टेंट उसका आ जाता है, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल, उस फाइल का नाम वाइस प्रिंसिपल डॉट। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन होती है कॉरल ड्रॉ की, सी डी आर। सी कॉरल डी आर ड्रॉ। ये देख रहे हो आगे कुछ लिखा हुआ है?
टाइप में CDR, सी कॉरल, DR ड्रॉ, कॉरल ड्रॉ। सेव करते हैं। फाइल जैसे सेव की वो देखो ऊपर नाम, जहां पे पहले अनटाइटल था उसका नाम रख दिया गया लाइट्स हाउस लोगो। अब आपकी मर्जी है, आप अपना नाम दो लाइट हाउस, आप अपना नाम दो लाइट हाउस, आप अपना नाम दो लाइट हाउस। नाम जो भी रखना है, कोई पाबंदी नहीं है। जो भी नाम रखना, नाम ऐसा हो मीनिंगफुल होना चाहिए। और फोल्डर ऐसा हो वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। फोल्डर में पता हो कि मुझे ये जो काम किया कहाँ रखा है। क्लाइंट का जो भी काम कर रहे हो, एक क्लाइंट आपसे बिजनेस कार्ड भी बना रहा है, एक क्लाइंट आपसे ब्रोशर भी बनवा रहा है, एक क्लाइंट आपका यूट्यूब का थंबनेल भी बना रहा है, एक क्लाइंट आपसे वो CD का कवर पेज भी बना रहा है, एक क्लाइंट कोई मैगजीन पब्लिश करता है, मैगजीन का कवर पेज भी बना रहा है, एक क्लाइंट कोई यूट्यूब के ऊपर कंपेन को या थंबनेल बनाना चाह रहा है, वो भी आप उस फोल्डर में रख दो। इसलिए फोल्डर बनाते हैं ताकि हर क्लाइंट को अलग से एक फोल्डर के साथ आप कनेक्ट कर दो कि सारा उसका फाइलें उसी में पड़ी होंगी, ताकि एक दूसरे मिक्सअप ना हो जाए। एक थोड़ी आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे, कितने लोगों का काम कर रहे हो, तो हर एक का नाम फोल्डर का प्रॉपर। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये है जी। मैं अब आपको ना अगला काम क्या बताना चाह रहा हूं कि आपने फाइल सेव तो कर दी है, कुछ नहीं बनाया। क्लोज कैसे करनी है? फाइल क्लोज। अगर आपकी एक से ज्यादा फाइलें ओपन हो तो क्लोज ऑल। मुझे बताओ, इस वक्त कितनी फाइलें ओपन है? नहीं, दो हैं। वेलकम भी तो है। दो हैं ये। वेलकम जो बाय डिफॉल्ट होती है, ये आपने बनाई है। दोनों को इकट्ठा क्लोज करना है या एक एक करके करना है? इकट्ठा करना है, वो भी ट्रिक है। एक एक करके करना है, यहां से करते हैं क्रॉस। यहां आके ये क्रॉस दो दफा करना पड़ेगा। इकट्ठा करना है तो दोनों फाइलें बंद होंगी। 100 फाइलें भी अगर ओपन की होंगी ना, क्लोज ऑल, बंद। प्रोजेक्ट्स आपके बंद हो गए। अब आपने इसको अगले दिन आए ओपन करना है। चले, आपने एप्लीकेशन भी बंद कर दी। अगले दिन आए, कॉरल को ओपन किया। अच्छा, एक तरीका है कि कॉरल को ओपन करो फिर फाइल को ओपन करो। दूसरा तरीका है आप फोल्डर में चले जाओ। फोल्डर कितना बना है? डी पे क्या नाम है? कॉरल। ये है, यही था ना नाम आपका? नहीं नहीं, इसके अंदर फाइल का नाम लाइट हाउस है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, फोल्डर है। यहां चले जाओ, ये देखो ये फाइल पड़ी हुई है CDR एक्सटेंशन के साथ। कॉरल का आइकन भी नजर आ रहा है ग्रीन कलर का। यहां भी आपको एप्लीकेशन के नाम भी नजर आ रहा है, कॉरल ड्रॉ सेंटर में। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो। पहले ऐप ओपन होगी, फिर उसमें ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये एसोसिएशन है इसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। ये देखो ओपन होगी। बना बनाया कुछ नहीं है, खाली है। अच्छा, अब आपको उम्मीद है ये समझ आ गई होगी न्यू से क्या होता है, समझ आ गई क्लोज से क्या होता है, और समझ आ गई सेव से क्या होता है। और अगर इसको क्लोज करना हो दोबारा से देखो, अगर आप क्लोज कर देते हो, खुदा ना खास्ता आपसे यहां से क्लोज हो गया, ओपन करने के दो तीन तरीके और भी हो सकते हैं। ये ओपन है, ये जो बटन नजर आ रहा है ओपन का है। और मजे की बात है, इस पर जब क्लिक करते हैं ना एरो पे, तो जो रिसेंटली जो आपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो वो लिस्ट में आ जाता है। रिसेंट, अभी जिसमें काम कर रहे हो वो आ गया। यहां क्लिक करने से भी ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका, फाइल में ओपन में चले जाओ, या कंट्रोल O कर दो। तीनों सूरतों में, जैसा न्यू में एक छोटा सा बॉक्स आता है, ओपन में भी बॉक्स आएगा जिसमें आपको बताओगे किधर पड़ा हुआ है, फाइल का नाम सेलेक्ट करके ओके कर दो, आ जाएगी ओपन। ये देखो कहाँ पड़ा हुआ है, दिस PC पे है, डी पे है, उसमें फोल्डर का नाम जनाब ये है, उसमें ये फाइल आ गई। ये लो, ओपन हो गई। तो अब आपको ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना आ गया, और न्यू करना भी आ गया। अच्छा, न्यू करने का एक और तरीका है, ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, ये भी न्यू के लिए होता है। फाइल में न्यू में चले जाओ, कंट्रोल N प्रेस कर दो, या इस पे क्लिक कर दो, प्लस। प्लस मतलब यू वांट टू ऐड न्यू प्रोजेक्ट, प्लस। ये छोटा सा प्लस इसी काम के लिए है। करूं? क्या यही साइज वाइज बाकी चीजें यही रखनी है? नहीं, इसके 4 पेजेस बनाने हैं या 10 पेजेस बनाने हैं, ये लो।
बाकी चीजें ये ओके जाने दो। अभी तक सेव नहीं किया, वो देखो खाली है। 10 पेज नीचे नजर आ रहे हैं, खाली है, अभी कुछ नहीं है। 10, 100 करने 100 कर लो, आपकी मर्जी है। बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, जितने मर्जी ऐड करवा लो। ये प्लस नजर आ रहा है नीचे छोटा सा, ये ऐड के लिए होता है। ये लो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये देखो ऐड होते जा रहे हैं, 20 हो गए। आप अगर उस वक्त नहीं भी किया ना, न्यू प्रोजेक्ट टाइम बाद में कर लो, मसला ही कोई नहीं। और भी तरीका है इसके अलावा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया, अगर मैं सिर्फ करके दिखाना था, कर दिया, बंद कर देता हूँ। क्रॉस, वो पूछा सेव नहीं करना, अगर करना है यस कर दो, नाम मांगेगा, फोल्डर लोकेशन बताएगा, सेव हो जाएगा। अगर करना है कर दो, अगर आपको नहीं करना कहो नो, मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ मैंने एक आपको एक दिखाना था कि न्यू एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त प्लस से भी आप कर सकते हो। सेव करना है कर लो, लोकेशन बताओ, फोल्डर बताओ, नाम बताओ, ओके कर दो। सेव करना है कर दो, नहीं करना तो नो कह दो। ये सेव कहीं नहीं हो रहा। ये लो, दोबारा मैं उसी प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। अब आपने करना क्या है, ये जो मैंने वीडियो ऑन किया था, ये इसमें आप कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए दिखा रहा है वो। अच्छा, टूल तो मैं बाद में इस्तेमाल करता हूँ, मैं पहले आपको इस एनवायरनमेंट के बारे में बताता हूँ। उम्मीद है आपको इतना हिस्सा समझ आ गया होगा। वैसे कंट्रोल W शायद नहीं होता, कोई की नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूँ बाद में, की आप खुद भी दे सकते हैं। अच्छा, यहां तक समझ आ गया। अब आपने क्या देखना है, कॉरल ड्रॉ इंटरफेस क्या है। कॉरल का जो मेन आपको लुक नजर आती है ना, उसमें मेन चीजें क्या नजर आती हैं। एक पेज सेंटर में नजर आ रहा है, जिसकी विड्थ और हाइट आपने बताई थी। नंबर ऑफ पेजेस, पेज नेविगेशन का नीचे बार नजर आ रही है। साइड के ऊपर टूल नजर आ रहे हैं। ऊपर मेन्यू नजर आ रहा है, मेन्यू के नीचे बार्स, स्टैंडर्ड बार नजर आ रही है, उसके नीचे प्रॉपर्टी बार नजर आ रही है। ये जो मैंने नाम बोले ना, मैं भी दिखाता हूँ, प्रूफ करता हूँ कि नाम क्या है इनके। आपको क्या क्या मिलेगा इंटरफेस में, एक मेन्यू मिलेगा। मेन्यू आपको ऊपर दिख रहा है ना, जिसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको, फाइल, एडिट, मैं इसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको मेन्यू बोलते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, और आगे क्या है, इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो। इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू। मेन्यू से ऊपर ये टाइटल है। टाइटल में क्या होता है, फाइल का नाम, जो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। टाइटल में क्या होता है, कुछ बटन, क्रॉस क्लोज करने के लिए, ये मिनिमाइज करने के लिए। ये देखो, फाइल मैंने क्लोज नहीं की, मिनिमाइज की है, ये टास्क बार में नजर आ रही है। दोबारा, ये मिनिमाइज है, माइनस मतलब मिनिमाइज। क्यों मैंने की, कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था मैं क्या लिख रहा हूं। जब देख लिया, दोबारा फ्रंट पे लेके आओ। ये लो, नोटपैड, ये नोटपैड सामने आ गया, ये कॉरल सामने आ गया, ये नोटपैड सामने आ गया, ये पावर पॉइंट की स्लाइड सामने आ गई, ये गूगल आ गया, ChatGPT। जितनी एप्स होती हैं यहां से स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे में, माउस के साथ। माउस नहीं है, ऑल टैब भी कर सकते हो, ऑल टैब। ऑल्ट मैंने नहीं छोड़ा, टैब कर रहा हूं। किसमें अपने आप को आपने इस वक्त देखना चाह रहे हो, कॉरल देखना चाह रहे हो, ये लो, कॉरल सामने आ गया, ऑल टैब। ये विंडोज की शॉर्टकट की है, कॉरल की नहीं है, विंडोज की। क्योंकि आप डिफरेंट एप्लीकेशन में जब काम करते हो, एक से दूसरे में जाना है, दूसरे से पहले में आना, तो ये कर सकते हो। ऑल्ट के साथ शिफ्ट टैब पीछे जाने के लिए, टैब आगे आने के लिए, शिफ्ट टैब पीछे जाने के लिए, टैब आगे, शिफ्ट टैब पीछे। और जहां पे आपने माउस छोड़ दिया, सॉरी, ये कीबोर्ड छोड़ दिया, वो सामने आ जाएगा। ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, ऑल टैब। लेकिन इतना खपने की कोई जरूरत नहीं होती, आप यही काम माउस से भी कर सकते हो। अगर आप भूल भी जाओ ना, ऑल टैब पता नहीं सर ने क्या बताया था, एक से दूसरे दूसरे पता नहीं क्या बोले जा रहे थे, ये काम कर लो यहां से। ये गॉरल आ गया, ये नोटपैड आ गया, ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स आ गई, ये गूगल ChatGPT वाली ऐप आ गई। ये ऐप्स है ना, इनको विंडोज बोलते हैं, ऐप्स हैं, एप्लीकेशन विंडोज। गूगल क्रोम में काम करना है,
पावर पॉइंट में करना है, नोटपैड में देखना है, या कोरल में काम करना है? स्विचिंग करने के लिए ऑल टैप कर दो या माउस यूज कर दो। अच्छा, अब आपको मैं दोबारा से बता दूं, टॉप पे जो नजर आ रहा है इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में ये बटन्स तो होते ही हैं स्टूडेंट्स, साथ में मेन्यू भी होता है। ये कॉर्नर पे ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है, मेन्यू, यहां से भी मिनिमाइज कर सकते हैं, यहां से भी क्लोज कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस एफ नजर आ रहा है, ये क्लोज विंडो के लिए होता है। मतलब इस विंडो को कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, क्लोज करना, साइज करना, ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। रिस्टोर भी है। रिस्टोर का मतलब आप इसके साथ बाकी कुछ भी देखना चाह रहे हो, साइड वाली विंडो, ये देखो, ये रिस्टोर है, यहां से कर लो, ये यहां से कर लो, एक ही बात है। ये रिस्टोर हो गया। टाइटल बार से पकड़ इसको दाएं बाएं कर लो। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि आप बाकी एप्लीकेशन को भी देखना चाह रहे हो। कैसे? ये देखो, इधर रखा हाफ स्क्रीन के ऊपर, और साइड के ऊपर आप इसको भी देखना चाह रहे हो। एक ही वक्त में दो एप्स को देख रहे हो। पहले क्या था, एक को सामने लाते दूसरा पीछे चला जाता था, फिर दूसरा सामने आता था तो पहला पीछे चला जाता था। अब ये साइड बाय साइड कर दिया। एक ही वक्त में आप दो एप्स में काम कर सकते हो। इधर मैं नोट्स बना रहा हूँ, इधर आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, इधर नोट्स बना रहा हूँ, इधर परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। पहले मुझे दिक्कत इस तरह हो रही थी कि मैं अलग अलग कर रहा था। अब इकट्ठा भी देख सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। इसमें आप देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेन्यू है, जिसमें क्या क्या होता है, फाइल, एडिट, और क्या क्या नजर आ रहा है, व्यू। मैं उधर देख के इधर लिख दूंगा, टेंशन ही कोई नहीं। पहले दिख नहीं रहा था, मैं भूल जाता था। अब ये देखो, क्या है जी, व्यू, और क्या है, लेआउट, और क्या है, ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ऑब्जेक्ट के अलावा क्या है, इफेक्ट्स, और क्या है, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, और विंडो, और हेल्प भी है। हेल्प भी है, हेल्प भी है, हेल्प भी है। हेल्प से क्या होगा, अब आप नोट्स बना सकोगे। अगर आपने नोट्स लिखने में इंटरेस्टेड हो ना, हेल्प आपको देता है। हेल्प दिखाऊं? ये मैं दोबारा मैक्सिमाइज कर देता हूं। मैक्सिमाइज मतलब फुल स्क्रीन। रिस्टोर मतलब हाफ जैसे था। फिर इसको जरा सेटरेट करना पड़ेगा, एक इधर लगा दिया और एक इधर साइड पे लगा दिया। ठीक है ना? इस तरह आप साइड बाय साइड विंडो अरेंजमेंट कर सकते हो। हेल्प भी है, ये देखो। क्या देखना है हेल्प में? वेलकम स्क्रीन देखनी है, वीडियो ट्यूटोरियल देखने हैं। वीडियो ट्यूटोरियल दिखाओ जरा। ये आपको कॉरल सिखाने बैठ गया, वीडियो ट्यूटोरियल बने बनाए। ये देखना है, ये देखना है, शेडो लगाने का तरीका देखना है। ये देखो, ये वही है जो आपको कल मैं दिखा रहा था, ईगल वाला। ये वही है। उसमें आपको परफॉर्म करके दिखा रहा है, कलर शेड, शेडो वगैरह लगा के उसको खूबसूरत बना रहा है। देख रहे हो चेंजेस आ रही हैं। ये अच्छा नहीं लगा, फॉन्ट वाला देख ले, ये लो, ये वीडियो चला के देखो, 35 सेकंड का है। और भी हैं। देखो कितना खूबसूरत सा लेआउट बनाया हुआ है, साइड्स के ऊपर ब्रशेस लगाए हुए हैं, बीच में अपना बिग टाइटल्स लिखने हो, कोई मूवी पोस्टर बनाना हो, कोई बुक का टाइटल पेज बनाना हो, ये सारी चीजें। हेल्प, क्या ये हेल्प कहाँ से आई है? ट्यूटोरियल्स की हेल्प, ये हेल्प से। और भी है, गाइड भी है, यूजर गाइड भी है। करूं क्लिक? इंटरनेट चलना जरूरी है। ये ना हो कि आपको इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो फिर ये, क्योंकि उसने वेबसाइट ओपन करनी होती है क्लिक करने पे, तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। ये यूजर गाइड है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हमें पढ़ने का बड़ा शौक है, कोई बुक तो बताएं। ये बुक है। ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल के लिए आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं खफ्ती, मुझे पढ़ना है, मुझे तो सर थ्योरी बड़ी पसंद है। हालांकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है, प्रैक्टिकली अच्छा होता है, प्रैक्टिकल से बंदा सीखने में इंजॉय करता है। ये बुक है पूरी की पूरी। ये लो, जब आपके पास फालतू टाइम हो, सिस्टम रिक्वायरमेंट, वही बात, सिस्टम परचेज करने जा रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कोरल 2020 चलाने के लिए? क्लिक करो, विंडोज 10 होना चाहिए, i3 i5 7 होना चाहिए, रैम 4 GB कम से कम हो, हार्ड डिस्क स्पेस बाकी हो, माउस टैबलेट मल्टी टच स्क्रीन हो, डिस्प्ले विड्थ और हाइट ये होनी चाहिए।
डीवीडी लगी हो, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा हो, गुड, इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। ये क्या वही चीजें नहीं है जो मैं आपको उधर पढ़ा के आ रहा हूं? तो इसने बुक भी दे दी है आपको, यूजर गाइड। अच्छी चीज है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, कैसे इंस्टॉल होती, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है। टिपिकल इंस्टॉलेशन याद है कल की थी हमने? टिपिकल, टिपिकल मतलब यू वांट टू इंस्टॉल एवरीथिंग। कस्टम का मतलब सिर्फ कॉरल चाहिए, फोटो पेंट नहीं चाहिए आपको, ट्रेस फॉन्ट मैनेजर नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। ये वो नाम है, कलर फोटो पेंट, कैप्चर फॉन्ट मैनेजर, याद है ना कल करवाया था। सामने टू लाइनर उसने लिखा भी हुआ है अगर आप उसको पढ़ना चाहो। ये सारी बुक है, पढ़ो पूरी की पूरी। मैं यकीन करो, ये मैंने बड़े अरसे बाद इस पे क्लिक किया, मैं तो आता ही नहीं, ऐसी चीज दिखानी ही क्यों जिसको देख के परेशानी हो, हैं? लेकिन ट्रेनर, टीचर बताना तो चाहिए है। और साथ में अगर मैं आपको कहूँ नहीं पढ़ना, वो भी बुरा लगता है ना। वैसे तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, इसको देखना भी नहीं, परेशानी होगी, क्या कर लोगे, हैं? इसको देख के क्या कर लेना है आपने? ये डिटेल है, बिटमैप वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, फीचर क्या क्या होती हैं, ये देखो, ये ब्लरी ब्लरी नजर आ रहा है, ये क्रिस्पी नजर आ रहा है, ये वेक्टर है, ये फेदरिंग है, डिम हुआ है आपका, फीचर्स थोड़ी सी लूज हुई हुई हैं, डिटेल वगैरह वगैरह। मजीद अच्छी चीज भी है, मैं नहीं कहता कि बुरा, परफॉर्मेंस इसकी बता रहा है, इनहेंस कैसे की जाती है, टाइपोग्राफी क्या होता है, फॉन्ट की सिलेक्शन कैसे होती है, थिक फॉन्ट कौन से होते हैं, थिन कौन से होते हैं, टाइटल्स पे क्या लगता है, वगैरह वगैरह। ये लो, ये बना के दिखा रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट एजेस कर रहा है, मतलब कोई बुरी बुक नहीं है, अच्छा है। अगर आपके पास फालतू टाइम हो, लेके बैठ जाना इसको। ये देखो ना, आपको डिजाइनिंग टिप्स भी दे रहा है, कोई बुरी चीज नहीं है। ये किस तरह आपने इसको इस तरह का फॉर्मेट लेके आना है, टेक्स्ट अगर लिख रहे हो तो किस तरह ये करोगे सारा, ईच एंड एवरीथिंग। बुरी चीज नहीं है। अगर आपने अंडरलाइन करना है इसमें अवेलेबल है, स्ट्राइक थ्रू करना है वो भी है, ओवर द लाइन करना है इस तरह की अगर आपको कंटेंट चाहिए, अवेलेबल है। ये टेक्स्ट को काफी इसने डिटेल में, बैकग्राउंड का कलर करना है इंडिविजुअल, अगर आपने कैरेक्टर या टाइटल लगा हुआ है, एक एक कैरेक्टर का आपने कलर बैकग्राउंड देना है, बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा फजूल चीज है, लेकिन अगर टाइम है तो जरूर करो, जरूर देखो। ये देखो किस तरह उसको एक अच्छा कंटेंट डेवलप करने के ट्रिक्स बता रहा है आपको। ये कलरिंग कैसे करते हैं, फॉन्ट क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, डिफॉल्ट अपर केस क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये सारा मैंने पढ़ाना है आपको। सेंटेंस केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है, टाइटल केस, ये पता क्या डिस्कस कर रहा है, मेन्यू के इस पार्ट को डिस्कस कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं ना, ताकि आपको ये ना हो कि बिल्कुल हटके कोई चीज है। ये देखो, ये वही चीज है, फॉर्मेटिंग है ना, टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट के अंदर ये सारी काम तो आपको करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, अगर आप इसको सीखना चाहो तो सीख सकते हो। ये टेक्स्ट, ये देखो, ये पैनल चैनल मैं आपको बताऊंगा, ये फॉन्ट शॉन्ट सेट करना, अपर केस लोअर केस, ये सब कुछ इसमें मौजूद होता है। इंशाल्लाह जब करेंगे तब इसको देख लेंगे। तो बताने का मतलब है कि हेल्प इज वेरी पावरफुल अगर आप इसमें पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। अच्छा, अभी हमने मजीद क्या चीज देखी है, हमारे पास आखिरी 5-7 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपको इसके पार्ट्स के नाम बताने लगा हूँ। टॉप पे टाइटल बार होती है, उसके बाद मेन्यू होता है, मेन्यू के नीचे ये स्टैंडर्ड बार है, और स्टैंडर्ड बार के नीचे प्रॉपर्टीज हैं, ये साइड वाला आपका टूल बार कहलाता है, इधर वाले ये पैनल्स हैं, कलर्स नजर आएंगे और चीजें नजर आएंगी, नीचे ये स्टेटस है। ये देखो स्टूडेंट्स, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, ये नीचे जहां आपको ये नजर आ रहा है ब्लैक कलर और ये फिल में नजर आ रहा है, इस पूरी बार को बोलते हैं स्टेटस बार। अगर आपको ना दिख रही हो तो कैसे देखनी है? विंडो मेन्यू, इनके चारों पांचों के नाम लिखने लगा हूं। टूल बार, आपको 5 चीजें दिख रही हैं, मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार और टूल बॉक्स। ये जो मैंने 5 नाम दिए ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। दोबारा से नाम मैं पॉइंट कर देता हूं किसको क्या बोल रहा है वो। ये है मेन्यू बार, इसको स्टैंडर्ड बार बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। ये नीचे है ये प्रॉपर्टी बार,
ये टूल बॉक्स, ये नीचे ये स्टेटस बार, मैं एक एक को गायब करके दिखाने लगा हूं ताकि आप को पता लग जाए कि ये मैं किसको बोल रहा हूं। ये देखो टूल बार में जाना है, पहले मैं गायब करने लगा हूं स्टेटस बार। कहां होता है स्टेटस बार? ये है, क्लिक करूं, गायब हो गया। पहले ऑन था, ऑफ कर दिया। अब मैं टूल बॉक्स को गायब करने लगा हूं, मतलब गायब मतलब हाइड करने लगा हूं। शो या हाइड करने के लिए टूल बार में इस बार मैं टूल बॉक्स को हाइड करने लगा हूं जो कि लेफ्ट साइड पे है, वो हो गया। अब मैं आपको प्रॉपर्टी बार, किसको बोला था प्रॉपर्टी बार? ये है प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे नीचे। अगर आपको ना दिख रही हो, घबराना नहीं है, यहीं से जाके दोबारा ऑन कर लेना। ये है प्रॉपर्टी बार, वो गई। और अब क्या रह गया? दो चीजें रह गई, एक मेन्यू और एक स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें आपने न्यू, ओपन, सेव को देख रहे हो। ये पहले तीन बटन न्यू, ओपन, सेव के हैं। ये यहां से स्टैंडर्ड बार से कर लो या फाइल में न्यू, ओपन, सेव यहां से करो, एक ही बात है। ठीक है। और इसको भी मैं ऑफ करने लगा हूं। और एक ऐसी चीज मैं ऑफ ऑफ करूंगा जिससे मुसीबत पड़ जाएगी आपको। मुझे ये बताओ, अगर मैं मेन्यू को ऑफ कर दूंगा। हाँ जी, ये अब क्वेश्चन है ट्रिकी। भाई जो जिस जड़ पे आप बैठे हुए थे ना, उसी को काट दिया। जिसने आपको दिखाना था ना वापस सब कुछ, ये आनी थी चीजें, उस मेन्यू को आपने ऑफ कर दिया। कितनी खतरनाक हरकत हुई है। ये लो, कर दूं? है, ये लो, अब ऑन करके दिखाओ। आप कैसे लेके आएंगे, ये क्वेश्चन है। आपने वो जो मेन था ना, मेन्यू, जिस विंडो में मेन्यू के अंदर ऑप्शन थी, आपने मेन्यू पूरे का पूरा हाइड कर दिया। अब वापस कैसे आएगा? लास्ट कौन सी? नहीं, बैक स्पेस से नहीं, कौन सी लास्ट वाले विंडो? कुछ तो होगा। कंट्रोल भी होगा। अच्छा, इसका अब हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। कौन कौन सी चीज? मुझे यार लिखवाओ। ये विंडो, खासतौर पे विंडो मेन्यू के अंदर एक स्पेशल होता है, टूल बार्स। टूल बार में कौन कौन सी टूल बार्स? पहले एक स्टेटस बार थी, दूसरा टूल बॉक्स था, फिर स्टेटस के अलावा, टूल बॉक्स के अलावा स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार थी, और मेन्यू था, और प्रॉपर्टी बार थी। पांच यही है ना? यही दिख रही थी। अब मसला क्या, खराबी कहां पैदा हो गई? आपने मेन्यू बार को ऑफ कर दिया, और वही एक ऑप्शन थी जिससे आप रिवर्स भी कर सकते थे इसको दोबारा। अब इसका हल देखो, एक तरीका यह है कि फोटोशॉप को कॉरल को दोबारा इंस्टॉल करो। हाँ जी, एक तरीका ये हो ना, खत्म करे दोबारा इंस्टॉल कर लो, सब कुछ आ जाएगा वापस। आगो सर, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये वैसे। ये कोई तरीका है? दूसरा तरीका, अच्छा ये मैंने बंद कर देता हूं। अब दोबारा ओपन करूंगा, जो ऑफ है ऑफ ही रहना है। ये इसको एप्लीकेशन विंडो को बंद करें, दोबारा ऑन करने से नहीं आना वापस, क्योंकि आपने ऑफ करके क्लोज किया तो ऑफ ही रहेगा। अब आपको सर फिर ओपन करने का तो फायदा कोई नहीं है, अगर वो अवेलेबल होना ही नहीं है। अब इसका एक तरीका है, आप फैक्ट्री, जो इसकी डिफॉल्ट है, रीसेट करने की ऑप्शन होती है। जिस तरह फैक्ट्री डिफॉल्ट रीसेट होती है ना आपकी, वो मोबाइल्स में भी होता है, फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे चले जाते हो, आपकी हर चीज़ वापस आ जाती है, हर चीज़ रिकवर हो जाती है। हाँ, इसमें भी कर सकते हो, लेकिन कैसे? आपने इस फाइल को ओपन करना है या कॉरल को ओपन करना है, और F8 को प्रेस कर देना है। F8, F8 होता है रीसेट करने के लिए। एवरीथिंग इज बैक, F8 से करते हैं। आपने जाना है, ये है ना फाइल, यही बनाई थी ना, इसको ओपन करने से पहले F8 के ऊपर फिंगर रख लेनी है, और जैसे डबल क्लिक किया F8 प्रेस करना शुरू कर दो, छोड़ना नहीं। ये लो, ये आपका रिकवरी का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट दी करंट? अच्छा, इसको पूरे को बोलते हैं वर्क स्पेस। टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप वर्क करते हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, इसे क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या क्या कंटेन करती है? मेन्यूज, टूल बॉक्स, स्टेटस बार, प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड बार, इसको एज ए होल क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस।
तो वो पूछ रहा है, कर दूं? यस। ये वैसा आया है जब ये पैदा हुआ था, जैसे हाजी हज करके आया, उसी तरह जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है। सारे गुनाह धोए गए उसके। हैं? गुनाह क्या किए थे इसने? ये सारी चीजें ऑफ कर दी थी, तो रिकवरी हो गई, सब चीज वापस आ गई। ये इस तरह है जैसे फ्रेश इंस्टॉलेशन आपने की है, बिल्कुल वैसे आप। तो इसका मतलब है आज आपको विंडो मेन्यू में मैंने टूल बार्स करवाई हैं। अच्छा, आप कहोगे सर ये पांच ही होती हैं, ये नीचे क्या है? ये भी टूल्स हैं, ये भी टूल बार्स हैं, लेकिन हम इसको जरूरत नहीं है। और डिफॉल्ट ये ऑन भी नहीं होती, अगर करना चाहो तो रोकेगा नहीं। जैसे टेक्स्ट की टूल बार, टेक्स्ट से रेलेवेंट कोई काम करना है, टाइपिंग वगैरह करनी है, फॉन्ट सेट करने हैं, टाइटल लिखने हैं, आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, आर्टिकल लिखने हैं, ये टेक्स्ट का है, ये देखो। और भी हैं जिसको हम वक्तन फवक्तन सीखेंगे, और भी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सारे हमने सीखने हैं। क्रॉस करोगे बंद हो जाएगा, या दोबारा उधर जाके क्लिक करो ऑफ हो जाएगा, ऐसे। दोबारा क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा, या यहां से कर दो, एक ही बात है। अच्छा, इसका मतलब विंडो में टूल बार्स होती हैं काफी सारी, लेकिन डिफॉल्ट होती हैं चार, सॉरी पांच। स्टेटस बार, टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड बार, और फिर बाकी ये सारी चीज। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये इसको मूव किया जा सकता है या हमेशा ही ऊपर ही होती है स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार और टूल बॉक्स? क्या इसको दाएं बाएं आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो? करने के लिए आपने क्या करना है, और इसके साथ ही हम मैं लेक्चर क्लोज कर दूंगा। आपने करना ये था कि आप विंडो मेन्यू में जाके, अगर आप इन टूल बार को अपनी मर्जी से मूव करना चाह रहे हो, अभी नहीं कर सकते। क्यों? नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, लॉक। ये लॉक जब तक है, ये लॉक है सारी, ये ऑफ कर दो। अब देखो, क्या नाम है इसका, टूल बॉक्स। भाई वो बताना तो मेरा फर्ज है ना, मैं आपका टीचर हूं ना, उस्ताद, ट्रेनर, बताना तो है ना, सारी चीजें तो बतानी है ना। फिर कभी किसी ने हिला दी टूल बार, सर ये तो बताया नहीं था आपने, ये भी होता है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर इल्जाम आएगा मेरे पे, मैं क्यों लूं कि क्यों नहीं करवाया था अभी? ट्रेनर किस चीज का था, इतनी डिटेल में करवाना? इस ये तो बहुत आदी मुजरम है, ये तो एक ही चीज बताता है। इसने इस क्लास को क्यों नहीं बताया? ये तो बड़ी डिटेल डेप्थ में हर चीज करवाता है, इसने इस क्लास को क्यों नहीं करवाई? क्योंकि वहां पे एक स्टूडेंट बैठी हुई थी, वेरी सर क्या जरूरत है? उसने आगे से बताना छोड़ दिया, वो कह रहा है सर डिटेल नहीं बताएंगे, अब आपको सरफेस समंदर के ऊपर बस ऐसे ऐसे गुजार देंगे, उसके डीप डाइव नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ने मना किया था। सर इतनी डिटेल की क्या जरूरत है, आप सीधी सीधी बात करें, मुकाएं स्टूल को। आज स्टार्ट किया, परसों खत्म करें। मैंने तो ये सीखना ही नहीं था, मैं तो फंस गई यहाँ पे आके। हैं? तो बताने का मतलब देखो। हाँ जी, अब बताऊं। अच्छा, अच्छा, ये आपकी जो टूल बार्स होती हैं, ये आप अपनी मर्जी से दाएं बाएं कर सकते हो, करनी नहीं चाहिए, सही कह रहे हो, क्या जरूरत है? लेकिन अगर आप करना चाह रहे हो और इसका साइज वाइज करना चाह रहे हो और टूल बॉक्स को पोजीशन देना चाह रहे हो, इसको आप कर सकते हो, इसको अपनी मर्जी से आप रीलोकेट कर सकते हो। आप कुछ इस तरह इस फॉर्मेशन में देखना चाह रहे हो, आप कह रहे हो स्टैंडर्ड टूल बार इधर हो, टूल बॉक्स इधर हो, और उसको साइज वाइज ऐसे करके ऐसे साइड पे रख लें, तो ये ज़रा अच्छा लगता है प्रेम, और मुझे ये सामने चीज़ें नज़र आएंगी पूरी पूरी, तो मुझे सहूलत होती है सीखने में। तो ये मैं ऐसे प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, ये वो रखना इस तरह चाह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए जैसा कॉरल ने दिया। कॉरल ने बड़ा सोच समझ के एक डिज़ाइन बनाया है, इंटरफेस। ये कॉरल इंटरफेस है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कॉरल इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पांच टूल बार्स होती हैं, ऊपर टाइटल बार होती है, इसके अलावा कुछ और भी होता है, और वो बता के मैं क्लोज करने लगा हूं। इसके अलावा भी कुछ और होता है, एक तो पेज होता है साइड पे, ये वाला। ये पेज आपका वो एरिया होता है जिसके ऊपर डिजाइन आप टोटल कंप्लीट करोगे, इससे बाहर नहीं आना है। इससे बाहर आने का मतलब प्रिंट नहीं होगा,
इससे बाहर आने का मतलब आपका जो फाइल बनेगी उसमें वो चीज़ आएगी नहीं। ये आपका प्रिंटेबल पेज है। कल मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा, प्रिंटेबल पेज की मैं डिटेल बताऊंगा कुछ। ठीक है। एक तो ये पेज है, और इसको आप अगर गौर करो, ये सारी चीजें तो बता दी। राइट साइड वाली कुछ चीजें नहीं बताई मैंने। लेफ्ट वाला तो मैंने बोला टूल बॉक्स होता है, ऊपर आपका स्टैंडर्ड बार होता है, प्रॉपर्टी बार होता है, मेन्यू बार होता है। लेकिन मैंने राइट साइड के ऊपर चीजें नजर आ रही हैं और आपको बता नहीं रहा मैं। ये बताता हूँ। ये हैं जी आपके तीन पैनल्स हैं। ये ये तीन पैनल्स हैं, ये देखो। इससे यहां से पकड़ के ना पैनल्स को आगे पीछे कर सकते हो। पैनल में पहला पैनल होता है हिंट्स। हिंट देता है, आपको सिखाना शुरू कर देता है, डिटेल बताना शुरू कर देता है टूल्स के बारे में। ये हिंट्स हैं, नाम से जाहिर है हिंट्स देगा आपको। एक है प्रॉपर्टीज, कल आपको बताना शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज क्या है। तीसरा है ऑब्जेक्ट। ये पैनल्स इन्हें डॉकर बोलते हैं। ये टूल बार नहीं है। टूल बार वही है जो आपको टूल बार की लिस्ट में दिख रहा है। ये है डॉकर्स। अगर आप गौर करो, विंडो मेन्यू में एक डॉकर भी था। ये है डॉकर्स। कौन कौन से डॉकर ऑन है स्टूडेंट्स? कौन कौन से डॉकर ऑन है? तीन। हिंट्स, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट्स। और ये आपको यहां से भी गवाही मिल रही है। प्रॉपर्टीज ऑन है, ऑब्जेक्ट्स ऑन है। ऑफ कर दूं? ये लो, यहां पे अब एक शॉर्ट हो गई चीज, ऑब्जेक्ट गायब हो गए, एक डॉकर खत्म हो गया। जितना इंपॉर्टेंट टूल बार्स हैं उतने इंपॉर्टेंट डॉकर्स भी हैं, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं कर सकते। टूल बार के बगैर प्लस डॉकर्स के बगैर आपका कोई काम कंप्लीट नहीं होना। ये कल आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। डॉकर में एक आखिरी डॉकर ये प्रॉपर्टीज है, वो भी गया लिस्ट में से। अगर ये सारे को खत्म करना चाहो स्टूडेंट्स, ये क्रॉस कर दो, ये क्रॉस भी है। अब मुझे बताओ कोई डॉकर नजर आ रहा है? टूल बार तो अपनी जगह है, हाँ जगह चेंज की है। डॉकर एक भी नहीं है। डॉकर को कहां से ऑन ऑफ करते हैं, और कौन से वो डॉकर होते हैं जो जरूरी होते हैं, स्टार्ट में होने चाहिए? जिस तरह मैंने कहा वो सारी जरूरी हैं, तो ये भी जरूरी है। डॉकर में कौन कौन से जरूरी हैं स्टूडेंट्स? और ये आज के बाद आपने ऑफ नहीं करने, ऑफ अगर हो गए तो दोबारा ऑन कर लेना। प्रॉपर्टीज, ये आ गई प्रॉपर्टीज। इसको मैं साइड पे ऐसे कर देता हूं। अच्छा, ये डॉकर जो होते हैं ना, ये जो आपको डॉकर दिख रहे हैं, ये यहां से हाइड हो जाता है। ये देखो, डिटेल हाइड होती है, खत्म नहीं हुआ। ये आ गया, ये ऑफ हो गया, ये आ गया, ये ऑफ हो गया। डॉकर को ये शो कर दिया, डॉकर प्रॉपर्टीज जिसका नाम है ऑफ कर दिया, हाइड कर दिया। अगर क्रॉस कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा, टोटल डॉकर यहां से खत्म हो जाएगा, दोबारा ऑन करना पड़ेगा। डॉकर को ऑन करने का एक और तरीका है, ये प्लस नजर आ रहा है, यहां से भी ऑन कर सकते हैं। किस डॉक्यूमेंट में इंटरेस्टेड हो? ऑब्जेक्ट में, ये ऑन कर लो। और कौन सा देखना है? सिंबल्स। और कौन सा देखना है? और कौन सा देखना है? अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये। अब आपके क्या वो डॉकर ऑन होते जा रहे हैं, चेक करो। ये देखो, सारे डॉकर आ गए और शॉर्ट फॉर्म में आ गए, ये देखो। जो नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे ऊपर डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, डॉकर को भी क्लोज कर सकते हैं। ये देखो, एक तरीका ये है कि प्लस पे क्लिक करो और जो ऑन किए ऑफ कर दो। कम से कम कौन सा ऑन रखने हैं? प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट्स। कल मैं अगर आपसे पूछूं कि एसेंशियल कौन से हैं, जरूरी कौन से डॉकर्स हैं, आप सर आपने कहा सिर्फ दो। और वो लिस्ट में जो टॉप पे हैं दोनों, ये देखो, लिस्ट में दोनों ही टॉप पे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट्स। इसको आज के दिन के बाद आपने ऑफ नहीं करना, क्योंकि मैंने अगले 2 दिनों में आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ना सिर्फ टूल बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड बार को इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर्टी बार को इस्तेमाल करेंगे, मेन्यू में इस्तेमाल करेंगे, स्टेटस बार को दिखा रहा हूँ। ये टूल बार्स हैं। फिर मैं डॉकर के थ्रू काम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ये कम से कम रिक्वायरमेंट है आपके कॉरल में। इसको कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, जो चीज नहीं चाहिए ऑफ कर दो। लेकिन कम से कम इतनी चीज ऑन रखनी है जो मैंने आज बता दी है। डॉकर दो चाहिए, जो 5 टूल बार्स आपकी ऑन होनी चाहिए। हाँ, वो जगह अगर आपकी सही नहीं है, उसको सही कर लो, दोबारा सेट कर लो। ये लो, जहां तक डॉकर्स है ना, आप डॉकर्स को उठा के यहां पे रख दिया करो, साइड पे रखो।
जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्क्रीन पे ये जगह लेता है प्रेजेंस है इसकी, तो जब जरूरत होगी इन ऑप्शन को मैं जब सिखा रहा हूँ ऑन कर लूंगा, जब मैं सिखा दूंगा नहीं चाहिए ऑफ कर दूंगा। अच्छा, डॉकर्स के अलावा एक चीज और, साइड के ऊपर आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, कलर पैलेट, ये डिफॉल्ट कलर पैलेट है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, स्क्रीन के ऊपर एक चीज और जो दिखाई देती है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे, इसे बोलते हैं कलर पैलेट। कलर पैलेट यहां से ऑन ऑफ करते हैं स्टूडेंट्स, उसी जगह पे विंडो में जाना है और ये सबसे नीचे कलर पैलेट्स। और अगर आप गौर करो, दो पैलेट्स नजर आ रहे हैं, एक लिखा हुआ डिफॉल्ट, चेक करो कलर पैलेट में, एक लिखा हुआ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पैलेट पता किसको बोलते हैं? ये राइट साइड पे जो है, गायब करूं इसको, पैलेट गायब हो गई। अब पैलेट गायब होगी, पता क्या प्रॉब्लम होगी? आपने कोई सर्कल बनाया, उसके अंदर फिलिंग करनी है, इसका जो आउटलाइन है उसको आपने सेट करना है कलर वाला। कलर जब होंगे नहीं तो कैसे सेट करोगे? कल मैं आपको बताऊंगा कि कलर किस तरह आप इसको क्यों यूज करते हो। कलर पैलेट अगर ना दिखाई दे रही हो, जिसका नाम है डिफॉल्ट, ना दिखाई दे रही हो, उसको ऑन कैसे करना है? अच्छा, एक और पैलेट का नाम था, ये देखो, ये डॉक्यूमेंट पैलेट, ये नीचे, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कब बनती है? ये देखो, एक सर्कल मैंने जब बनाया और इसके अंदर मैं कोई कलर रखता हूं, मैं डिफॉल्ट की तरह ऑन करता हूं। इसके अंदर कलर जब मैं रखता हूं, क्लिक करने पे लेफ्ट क्लिक से इसके अंदर कलर फिल हो जाता है। और थोड़ा सा इसे जूम करो तो इसका आउटलाइन भी है। आउटलाइन किस कलर की है? ब्लैक। रेड कर दूं? राइट क्लिक करना है कलर पे, लेफ्ट से फिल होता है, राइट से आउटलाइन होती है। लेफ्ट से फिल होता है, राइट से आउटलाइन होती है। अब आउटलाइन आप जिस कलर की भी करना चाहो, ग्रे करना है, ब्लैक करना है, पैलेट में से ले लेना है। और मजे की बात है, जो आप कलर्स पे क्लिक किए जा रहे हो डॉक्यूमेंट पैलेट में आ जाते हैं। डिफॉल्ट में से जो सिलेक्ट किए जाते हो ना, वो डॉक्यूमेंट पैलेट में आ जाते हैं। वो नीचे पहले तो नहीं था कुछ। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी चीज बनाते हो, ये इंशाल्लाह कल इस पे हम काम कर रहे होंगे। ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैं कोई येलो कलर को फिल करने लगा हूं, जैसे मैं फिल करूंगा येलो यहां से वहां पे ऐड हो जाएगा येलो, ये देखो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस डॉक्यूमेंट में जो कलर इस्तेमाल हुए हैं वो डॉक्यूमेंट पैलेट में आ जाते हैं। और इस्तेमाल कहां से करते हो? डिफॉल्ट पैलेट से। डिफॉल्ट पैलेट में लंबी चौड़ी लिस्ट है कलर्स की, उसमें से जो कलर आपने इस्तेमाल किए हैं वो डॉक्यूमेंट पैलेट में आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूरी पैलेट में से कितने कलर इस्तेमाल किए इस फाइल में, आपको सर वो नजर तो आ रहे हैं, ये किए हैं मैंने 5 या 6 हैं। ये लंबी चौड़ी लिस्ट, ये देखो, बात यहां खत्म नहीं हो जाती। ये देखो, कलर इज कलर, बड़ी लंबी लिस्ट है कलर्स की। इनमें से जो इस्तेमाल करोगे वो कहां चले जाएंगे? वो डॉक्यूमेंट पैलेट में भी आ जाएंगे। आप यहां से इस्तेमाल कर लो, यहां से इस्तेमाल करो, एक ही बात है। पता क्या होता है, जब कभी प्रोजेक्ट बनता है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए आपने कितने कलर इस्तेमाल किए हैं। वो कैसे, कौन बताएगा? डॉक्यूमेंट पैलेट। और नजर ना आ रही हो तो याद रखना, दो पैलेट्स होती हैं, एक डिफॉल्ट होती है जिसमें सारी लिस्ट होती है कलर्स की, जो इस्तेमाल होते हैं वो आते हैं किसमें? डॉक्यूमेंट पैलेट में। ऑफ करूं? वो देखो, वो यहां से गायब हो गया कलर्स। अब मैं आपको पूछूं, इस पूरे प्रोजेक्ट में आपने कौन से कलर इस्तेमाल किए हैं? आपको सर पता नहीं, वो गिन के बताता हूँ। हैं, आप वो ऑब्जेक्ट में, अच्छा ये क्या है, रेड किया, ब्लू किया, येलो किया। हाँ, मैं सिर्फ आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि क्यों जरूरत पड़ती है आपको डॉक्यूमेंट पैलेट। मतलब इस डॉक्यूमेंट में जो आपने कलर यूज किए हैं उनकी तरतीब लगा देता है। आउट ऑफ हंड्रेड्स कलर, उसमें वो 4-5 जो आपने इस्तेमाल किए प्रोजेक्ट में। ये जी टोटल आज का, ये मैंने डॉकर के बारे में बताया, मैंने आपको टूल बार के बारे में बताया, मैंने आपको कलर पैलेट के बारे में बताया, और ये दोनों को ऑन रखना है। एटलीस्ट ये चीजें आपने जो मैंने दिखाई हैं इनको ऑन ही रखना है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, बाकी चीज जब जरूरत होगी मैं ऑन करूंगा और अब आपको बताऊंगा। लेकिन ये टूल बार जितनी बताई हैं 5, जो आपको डॉकर बताए हैं 2, कम से कम हिंट भी ऑन करनी कर लो, लेकिन आपको कम से कम 2 चाहिए। कौन से? डिफॉल्ट वैसे 3 होते हैं। अगर आपसे पूछे ना कि जब इसको आपने सर डिफॉल्ट पे रीसेट करते हैं F8 से, तो कितने रिकवर होते हैं डॉकर? 3। क्या नाम है उनके? हिंट्स, प्रॉपर्टीज, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट्स। कल
अगर आके पूछूं बताओगे सब लोग जितनी चीजें आज मैंने बताई हैं? फर फर डॉकर कितने होते हैं, टूल बार कितने होते हैं, मेन आइटम उसके नाम बताओ क्या क्या होते हैं स्क्रीन पे जो नजर आ रहे होते हैं, विदाउट टेंशन, टेंशन फ्री क्यों होके। मैंने डांटना थोड़ी है, मैंने पूछना ही है ना, बता दोगे मेहरबानी। नहीं बताओगे कोई मसला नहीं, 2-4 दिनों के बाद आपको खुद ही याद हो जाएंगे। जब मैं बार बार एक चीज बताऊंगा, एक चीज कहा जाता है बार बार बताने से याद हो जाती है। और बहुत सारी चीज आज आपको कुछ, बहुत सारों में कुछ चीजें याद हो चुकी हैं, कुछ कल बताने से, परसों बताने से, रिपीट करने से, ये सारा आपको मैंने जो है वो इसमें मास्टरिंग करनी है आपने, मतलब टूल को आपने अच्छे तरीके से सीख लेना है। और आखिर में लाइट हाउस बनना चाहिए मंडे को।